Hi, good evening. In this part of the video, we are going to cover one of the most beautiful chapters written by Munshi Premchand. It is January Night. It is also known as Poos Ki Raat in Hindi, and it is called the translation of that chapter. तो जनवरी नाइट को जो हम इस पार्ट ऑफ वीडियो में करेंगे जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा मुंशी प्रेमचंद की बायोग्राफी के बारे में जानते हैं कि आखिर में मुंशी प्रेमचंद जो है उनका नाम प्रेमचंद कैसे पड़ा, वो किस प्रकार की कहानियां लिखते थे। तो जैसे कि चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है साफ करके, जनवरी नाइट। जनवरी नाइट का मतलब होता है आपका पूस की रात। पूस की रात ये चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इस जनवरी नाइट में सबसे पहले प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। तो जानते हैं एक लाइन की हिंदी क्या है कि धनपत राय, पहले इनका नाम था धनपत राय। इनका जो जन्म था वो 1880 में हुआ था और इनकी डेथ 1936 में हुई थी। बॉर्न इन वाराणसी, ये वाराणसी में जन्मे थे। कब? तो ऑन जुलाई 31 1880 को, मतलब जुलाई 31 1880 को इनका जन्म हुआ था। वॉज द प्रोलिफिक राइटर ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू। ये हिंदी और उर्दू दोनों के ही हैं, संपन्न लेखक थे। प्रोलिफिक का मतलब होता है संपन्न, ठीक है। तो ये क्या थे? एक ये प्रोलिफिक राइटर थे। आगे दे रखे हैं ही चेंज्ड हिज पेन नेम टू प्रेमचंद। उन्होंने अपना जो नाम था, जो मुख्य नाम था या पेन नेम था, उनको प्रेमचंद में बदल लिया आफ्टर हिज बुक सोजे वतन, मतलब अपने बुक सोजे वतन को लिखने के बाद, ठीक है। वॉज बेंड बाय द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस किताब को या उस जो वर्क उन्होंने सोजे वतन लिखा था उससे उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या कर बैन लगा दिया गया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया। ही रोट अबाउट द रियलिटीज ऑफ लाइफ। उन्होंने जीवन की सच्चाइयों के ऊपर लिखा, उनके बारे में लिखा। एंड द वेरियस प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी जो है समस्याओं के बारे में लिखा। फेस्ड बाय द कॉमन मैन, जो आम जनता के द्वारा आपको सही जाती है, सामना की जाती है। इन अ टर्बुलेंट सोसाइटी, कहां पे की जाती है? तो एक टर्बुलेंट सोसाइटी में, मतलब जहां पे ऐसी सोसाइटी जहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, जहां पे उथल पुथल है, ठीक है, उसी को टर्बुलेंट सोसाइटी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके दे रखे हैं इसमें, ही फोकस्ड चीफली ऑन रूरल इंडिया। कहते हैं कि वो जो ग्रामीण भारत है, उन्होंने ग्रामीण भारत के ऊपर मुख्य रूप से चीफली जो है वो ध्यान केंद्रित किया, फोकस किया। एंड द एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय ए कॉमन विलेजर, और जो कॉमन विलेजर के द्वारा जो आम जो ग्रामीण होते थे उनके द्वारा जो शोषण को मान के चलिए सामना किया जाता था, उनको भी उन्होंने फोकस किया। और ये कॉमन विलेजर कौन कौन होते थे, किन किन के द्वारा जो है इनको सामना करना पड़ता था? तो प्रिस्ट के हाथों, पहला तो एट द हैंड्स ऑफ द प्रिस्ट, मतलब पुजारियों के हाथों। लैंडलॉर्ड्स, मतलब जमींदार के हाथों। लोन शार्क, मतलब जो लोन देते हैं हाई प्राइस पे या इंटरेस्ट, उसको लोन शार्क यहाँ पे नाम दिया गया है, आदि के बारे में इन्होंने फोकस किया। उनके ऊपर मुख्य रूप से रूरल इंडिया, मतलब ग्रामीण भारत के ऊपर उन्होंने लिखा। ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इन्होंने हिंदू और मुसलमान की जो एकता है उसके ऊपर भी जोर दिया। एम्फेसाइज का मतलब क्या होते हैं? जोर देना। सम ऑफ हिज वेल नोन वर्क्स आर, उनके कुछ जाने माने हुए जो वर्क्स हैं, वर्क्स मतलब होते हैं जो उन्होंने लिखा, उसको वर्क्स कहा गया यहाँ पे। वो है आपके गोदान, गबन, कर्म भूमि और प्रतिज्ञा। आगे नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, इस चैप्टर में, कि आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं इनका मौखिक उत्तर दें, मतलब बोल के देना है, लिखना नहीं है। कहते हैं फर्स्ट में, हैव यू एवर हर्ड स्टोरीज,
मतलब क्या आपने कभी ऐसी कहानियों को सुना है which deal with the life of animals of or birds, जो कि जानवरों की या पक्षियों की कहानी के बारे में बताती है या डील करती है। Who told you those stories? ये वो सब जो कहानी है जो पशु पक्षी के ऊपर या जानवर के ऊपर है, वो कहानी आपको किसने कहा? हो मतलब कौन, कौन बताया? एंड व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम देम, और उनसे आपने क्या सीख सीखी, क्या पाठ सीखा आपने? ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये चैप्टर यहां से स्टार्ट हो जाती है। अब जब चैप्टर स्टार्ट होती है तो इसके जो मुख्य पात्र हैं या कैरेक्टर हैं उनका नाम हम बता देते हैं, जिससे कि आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। जो सबसे पहला जो पात्र है इसमें फर्स्ट, वो उनका नाम है आपका हल्कू। ये हल्कू जो होते हैं वो इस कहानी के मुख्य पात्र होते हैं। दूसरा जो पात्र होते हैं वो होते हैं इनका कुत्ता का नाम, जिसका नाम रहता है जबरा। ठीक है, JABRA। और ये तो दोनों मेजर कैरेक्टर हैं क्योंकि इनकी चर्चा जो है, जैसे ही आप एक पार्ट खत्म करिएगा दूसरे पार्ट से जो है इसकी चर्चा काफी ज्यादा होने लगती है। लेकिन इसके अलावा जो इसमें माइनर कैरेक्टर्स हैं, माइनर कैरेक्टर का मतलब होता है जिसकी चर्चा कम कभी कभी होती है, इसको माइनर कैरेक्टर कहा जाता है। मतलब कम यूज होने वाले जो पात्र होते हैं, तो वो है आपके इसमें सबसे पहले मुन्नी। मुन्नी कौन होती है? ये आपके हल्कू की पत्नी होती है। और दूसरे होते हैं इसमें, वो होते हैं लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार होते हैं। इसी जमींदार के जो है पैसे लेने के कारण क्या होता है, इनको खेती करनी पड़ती है और फाइनली चाहते हैं कि हम जो पैसा ये कर्ज लेते हैं जमींदार से, वो खेती करके क्या करें, कर्ज को उतार दें। ठीक है, तो ये इसका जो है कहानी का थोड़ा सा पात्र है। जो ज्यादा पात्र इसमें नहीं दे रखा है, कैरेक्टर्स बहुत ही कम है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक लाइन की मीनिंग क्या होता है। तो जब कहानी स्टार्ट हो रही होती है तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ नंबर की जो बात सेकंड में होना चाहिए वो बात फर्स्ट में होना चाहिए, वो बात सेकंड में कही गई है और अलग अलग तरीके से जो है इसको थोड़ा सा परिभाषित किया गया है। यहां पर मैं जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या होते हैं, हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ। हल्कू अंदर आए और उन्होंने अपने पत्नी से कहा, द लैंडलॉर्ड्स कम। क्या कहा उन्होंने कि जो आपके जमींदार है उनके आगमन के बारे में कि वो आ चुके हैं। और वो कहते हैं, गेट द रुपीज यू सेट इनसाइड, कि वो रुपया जो आपने संभाल के रखा है वो मुझे दे दो। आई विल गिव हिम द मनी, मैं उसको वो रुपया दे दूंगा। एंड समहाउ और अदर विल गेट अलोंग विदाउट इट, और हम किसी न किसी तरीके से इस पैसे के बिना जो है वो अपना व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब वो ये बात कह रहे होते हैं हल्कू, तो उस समय उसकी पत्नी सेकंड पैराग्राफ में है, क्या कर रही होती है, झाड़ू लगा रही होती है। देखिए यहां दे रखे हैं, तो सेकंड पैराग्राफ में जब आप जाएंगे तो इसमें देखेंगे क्या कर रही होती है, मुनी हैड बीन स्वीपिंग। मुनी जो है झाड़ू लगाते हुए आ रही थी। शी टर्न्ड अराउंड, वो मुड़ती है, किसकी तरफ मुड़ती है, तो हल्कू की ओर। एंड सेड, और कही, बट देयर्स ओनली 3 रुपीज। कहते हैं आप तो मेरे से रुपया मांगे हो, लेकिन मेरे पास तो मात्र 3 ही रुपए हैं। इफ यू गिव देम टू हिम, वेयर्स द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम। अगर आप उनको ये रुपया दे देंगे तो आपका कम्बल कहां से आएगा। तो मुंशी प्रेमचंद जो है उस समय की गरीबी, उस समय की लाचारी, उस समय की समाज की सच्चाई, उस समय की जो शोषण है, उन सभी के बारे में अपनी नॉवेल्स में लिखते थे। और उसी नॉवेल्स के कुछ टुकड़े को काट करके जो है स्टोरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे दे रखे हैं, हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दीज जनवरी नाइट्स इन द फील्ड्स। कहते हैं कि बिना कंबल के आप अपने इन खेतों में, पूस की जो रात है, जो एकदम कपाती हुई रात होती है, एकदम बहुत ही कनकनी वाली रात होती है, उसको आप कैसे पार करेंगे, कैसे उसको आप झेलेंगे। गेट थ्रू मतलब झेलना। टेल हिम विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट, नॉट राइट नाउ। अपने जमींदार को बता दीजिए कि हमारी जब फसल कट जाएगी तो उसके बाद हम उनको पे कर देंगे, अभी नहीं, नॉट राइट नाउ। इसके जस्ट बाद जो थर्ड पैराग्राफ उसमें दे रखे हैं,
फॉर ए मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, कुछ पल के लिए हल्कू जो है बोलने के लिए हिचकिचाता रहा कि बेचारा वो आगे क्या बोले। जनवरी वॉज ऑन टॉप ऑफ देम, जो पूस की जो महीना थी वो उन सब पे बहुत भारी पड़ रही थी, अपने जन्म से वहां पे यह महीना थी। विदाउट ए ब्लैंकेट ही कुडंट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड्स एट नाइट, कहते हैं बिना कंबल के जो है संभवतया वो रात में जो है वो नहीं सो सकते थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में है, बट द लैंडलॉर्ड वुडंट बी पुट ऑफ, लेकिन जमींदार को भी वहां से हटाया नहीं जा सकता, उनकी बात को भी टाला नहीं जा सकता। he'd be threaten and insult him, अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे, हल्कू को धमकी देंगे और उनका अपमान करेंगे। So what did it matter if they died in the cold, और कोई बात नहीं है उनके लिए कि अगर कोई जो है या वे लोग जो है ठंडी में मर जाते हैं। whether as long as they could just take care of his calamity right now, कहते हैं यहाँ पर में कि जो कोल्ड वेदर होता है उससे भले मर जाते हैं, और as long as they could just take care of his calamity right now, और वो किसी न किसी तरीके से जब तक जो है इस कैलामिटी को जो है झेल नहीं लेते हैं, मतलब जो है कैलामिटी का मतलब होता है विपत्ति, परेशानी, ठीक है। कहते हैं कैलामिटी से उसे कोई मतलब नहीं है और वो अपनी जो है बातों को जो है इंसल्ट करने के लिए, धमकाने के लिए लैंडलॉर्ड जैसे लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। As he thought this, he moved his heavy body. He gave to the light to his name and came close to his wife. कहते हैं जैसे ये विचार उनके मन में आया वैसे ही वो अपने भारी भरकम शरीर जो है जिसका नाम उन्होंने झूठा कुछ नाम रख दिया था अपने आप को, वो लेकर के अपने पत्नी के पास आया। एंड केम क्लोज टू हिज वाइफ ट्राइंग टू कोक्स हर, ही सेड, अपनी पत्नी को फुसलाते हुए, फुसलाने की कोशिश करते हुए, कोक्स मतलब फुसलाना, उन्होंने उसे कहा कम ऑन गिव इट टू मी, बस यहां आ जाओ और ये रुपया क्या करो मुझे दे दो। आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान, मैं कोई और प्लान तैयार करूंगा। मुन्नी ड्रू अवे फ्रॉम हिम, मुन्नी जो है उससे दूर हट गई। हर आइज एंग्री, उनकी आंखें जो है आंखों में गुस्सा आ गया। शी सेड, उसने कही, यू ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान, तुमने पहले भी जो है कुछ और भी प्लान की कोशिश किया था। यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड, बस मुझे अब बता दो कि क्या तुम्हारे पास और प्लान हो सकते हैं। इज समबडी गोइंग टू गिव यू ए ब्लैंकेट, क्या कोई व्यक्ति तुम्हें एक कंबल देने जा रहा है। गॉड नोज हाउ मेनी डेट्स आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर दैट वी कांट पे ऑफ, भगवान जानते हैं कि कितने सारे ऐसे कर्ज हैं हमेशा से जो अभी तक चुकते नहीं है, जिनका बकाया है, लेफ्ट ओवर है, दैट वी कांट पे ऑफ, जिसका हम चुकता नहीं कर सकते, भुगतान नहीं कर सकते। व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, जो मैं बात बताता हूं यह बताता हूं कि ये जो किराए वाले जो खेती बाड़ी करने का काम है इसको बंद करो, इसको त्याग दो। द वॉक्स किलिंग, यह काम तुम्हें बर्बाद कर रहा है, यह काम जो है तुम्हारा जान ले रहा है। वॉट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द एरियर्स, कहते जो भी तुम उपजाते हो वह तो उसका भुगतान करने में ही चला जाता है, मतलब ब्याज देने में, उसका इंटरेस्ट देने में, या जो भी है उसमें एरियर्स में वो चला जाता है। सो व्हाई नॉट फिनिश विद इट, तो क्यों ना इस काम को जो है इसके साथ ही खत्म कर डालो। और वी बॉर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेट्स, क्या हम लोगों का जन्म हुआ था केवल कर्जा चुकाते रहने के लिए। अर्न सम मनी फॉर योर ओन बेली, अपने पेट की खातिर कुछ और तरीके से कुछ पैसे कमा लो। गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, इस प्रकार की खेती बाड़ी को त्यागो, छोड़ो। आई वॉन्ट गिव यू द मनी वॉन्ट, मैं तुम्हें रुपया नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तो इस पैराग्राफ में मुन्नी जो होती है वो हल्कू को सलाह देते हुए मना करती है, कहती है कि तुम ये खेती बाड़ी त्याग दो, इस खेती बाड़ी में तुमको फायदा नहीं है, जितना तुम कमाते नहीं हो उससे ज्यादा तो तुम कर्जा तुम्हारा चुकाने में चला जाता है, और मैं जो रुपया रखी हूं संभाल करके वो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें क्या दे रखे हैं।
नेक्स्ट पैराग्राफ में हल्कू कहते हैं, सैडली हल्कू सेड, देन आई विल हैव टू पुट अप विद हिज अब्यूज। उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कहा कि तब ऐसा होगा कि जो भी वो गाली देगा, मतलब जो लैंडलॉर्ड जो आया है पैसा मांगने के लिए, जो भी वो गाली देगा उन सभी गाली को मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। पुट अप मतलब बर्दाश्त करना, हैव टू मतलब होता है, हैव टू का यूज विल हैव टू शैल हैव टू तब यूज किया जाता है जब मजबूरी में कोई काम भविष्य में आपको करना पड़ेगा। लूजिंग हिज टेम्पर मुनी सेड, इस पर में मुन्नी का जो है स्वभाव बदल जाता है और स्वभाव बदलते हुए कहती है, व्हाई शुड ही अब्यूज यू, वो गाली तुम्हें क्यों देंगे, क्यों उन्हें गाली देनी चाहिए। इज दिस हिज किंगडम, क्या यह उनका राज है जो वो गाली देंगे तुमको। बट एज शी सेड इट हर ब्रोज रिलैक्स्ड फ्रॉम द फ्रॉन, लेकिन जैसे ये शब्द उसने हल्कू को बोली तो बोलते ही क्या हुआ, गुस्सा तो था लेकिन गुस्सा पहले से जो गुस्सा था वो शांत हो गया और धीरे से उसके गुस्से वाली जो ब्रोज थी, जो भाव थी, वो अब सिकुड़ के शांत हो गया। द बिटर ट्रूथ इन हल्कूज वर्ल्ड केम चार्जिंग एट हर लाइक ए वाइल्ड बीस्ट, जो कड़वी सच्चाई है जो हल्कू ने बताई अपनी पत्नी को जमींदार के बारे में, यह बात उसकी पत्नी के ऊपर जो है एक जंगली जानवर की तरह जो है वो चार्ज करते हुए आई। अब वो क्या की उसके बारे में आगे बताते हैं। शी वेंट टू द नीचे इन द वॉल, वो वॉल के जो नीच या नीचे जो भी है, वॉल के अंदर एक छोटा सा गड्ढा होता है। पहले के लोग क्या करते थे, कहीं भी 10 का नोट 20 का नोट 2-4 रुपए सिक्के उसमें रख लेते थे, तो वो उसी वॉल के पास गई, टुक और तो रुपीस, उसमें से रुपये निकाल ली, एंड हैंडेड देम ओवर टू हल्कू, और वो रुपया निकाल के जो हल्कू के हाथ में थमा दी। देन शी सेड गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, और कही कि इस बार जो है ये खेती बाड़ी बंद कर दो, त्याग दो। इफ यू वर्क एज ए हायर्ड लेबरर, अगर तुम एक बुलाए हुए मजदूर के रूप में भी काम करोगे, यू विल एटलीस्ट गेट इनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट, तो तुम्हें कम से कम इतना भोजन तो जरूर मिलेगा कि तुम पर्याप्त तरीके से इससे खा पाओगे। नो वन विल बी येलिंग इंसल्ट एट यू, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे ऊपर चिल्ला करके अपमान नहीं कर रहे होंगे। फाइन वर्क, यह अच्छा काम होगा। फार्मिंग समवन एल्स हैंड, अगर हम किसी के लैंड पे अगर फार्मिंग करते हैं तो उससे तो अच्छा रहेगा कम से कम। वॉट एवर यू अर्न यू थ्रो बैक इनटू इट, जो भी तुम कमाते हो वो वापस तो तुम कर्जा में ही दे देते हो, थ्रो बैक इनटू मतलब दे देते हो। एंड गेट इंसल्टेड इन द बार्गेन, और बदले में बार्गेनिंग में क्या होता है, तुम्हें अपमान ही मिलता है। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें कि हल्कू टुक द मनी, हल्कू ने क्या करी, तो जो भी रुपया अपनी पत्नी से उसको मिला वो पैसा ले लिया, एंड वेंट आउटसाइड लुकिंग एज दो ही वर टेयरिंग हिज हार्ट आउट एंड गिविंग इट अवे, और बाहर गया और ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे वो अपने हृदय को चीर रहा हो, और वो हृदय चीर करके वो बाहर निकाल के दे रहा हो। He'd saved the rupees from his work, पैसा वे पैसा, for his blanket, उसने उस रुपया को जो है एक एक पैसा जोड़ करके जो है वो अपने काम करके वो जो है जमा किया था, सेव किया था कंबल के लिए, for his blanket. Today he was going to throw it away, आज वो जो है रुपया जो है वो फेंकने जा रहा था, देने जा रहा था। With every step his head sank lower under the burden of his poverty, हर एक कदम जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था रुपया देने के लिए, तो उसका जो सिर है वो नीचे की ओर झुका जा रहा था गरीबी की बोझ के अंदर। ठीक है, तो यही है इस पैराग्राफ में मीनिंग कि यहाँ पे हल्कू को बहुत रिपेंटेंस होता है अपनी गरीबी के कारण, जब वो एक एक पैसा जमा करता है ठंडी की रात में कंबल खरीदने के लिए, लेकिन वो भी पैसा जो है लैंडलॉर्ड आता है और लेने की तैयारी भी रहता है। जब वो जा रहा होता है रुपया देने के लिए, तो उसके मन में ये सारी बातें जो है आती है जो इस पैराग्राफ में हमने अभी समझाया है। पार्ट नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। इसमें दे रखे हैं अनदर आवर पास्ट, एक दूसरा घंटा बीत गया। द नाइट फैंड अप द कोल्ड विद द विंड, जो रात थी
उसने हवा के साथ क्या किया, जो ठंडी थी उसको और मजबूत कर दिया। हैंड अप मतलब इंटेंसिफाई करना और बढ़ा देना या तीव्र कर देना, और उसको बढ़ा दिया। ठीक है। हल्कू सेटअप, हल्कू बैठ गया, एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट अगेंस्ट हिज चेस्ट, और अपने दोनों घुटनों को अपने छाती तक जो है टाइट करके चिपकाते हुए, हिड हिज फेस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच जो है, घुटनों के बीच और छाती में अपना सिर को जो है वो छुपा लिया। बट द कोल्ड वॉज जस्ट एज बाइटिंग, लेकिन ठंड इतनी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि काट रही हो, बहुत तेज ठंड थी। इट सीम्ड एज दो ऑल हिज ब्लड हैड फ्रोजन, ऐसा मालूम पड़ा मानो को उसके सारे खून जो है वो जम चुके थे। दैट आइस rather than ब्लड filled his veins, ऐसा मालूम पड़ा कि ब्लड से ज्यादा जो है उनकी नसों में जो है वो बर्फ घुस चुके थे। He leaned back to look at the skies, वह पीछे झुका आसमान को देखने के लिए। How much of the night was still left, यह देखने के लिए कि रात अभी कितनी बकाया है, कितनी बाकी है। नेक्स्ट दे रखे हैं, द डिपर हैड नॉट येट क्लाइम्ड हाफ द स्काई, जो डिपर है, डिपर जो है एक प्रकार का तारों का समूह होता है। इसमें उर्सा मेजर, कुछ बड़े कॉन्स्टलेशन होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ये आसमान में दिखाई पड़ते हैं। तो वो जो डिपर है वो अभी तक जो है आसमान को आधा भी पार नहीं किया था। बाय द टाइम इट वॉज ओवर हेड इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग, कहते हैं कि जिस समय तक यह सिर के ऊपर होगा उस समय तक सुबह हो चुका होगा। नाइट वॉज नॉट इवन 3 hours गॉन, रात अभी जो है 3 घंटे भी नहीं बीती थी। अब नेक्स्ट क्या होते हैं अगली पैराग्राफ में, ओनली स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हल्कुल्स फील्ड देयर वॉज ए मैंगो ग्रोव, कहते हैं हल्कू के जो खेत होते हैं वहां से कुछ ही दूरी पर स्टोन्स थ्रो, ठीक है। देयर वॉज ए मैंगो ग्रोव, मैंगो का जो है वो बगीचा होते हैं। मैंगो बहुत ही, मैंगो के जो पेड़ होते हैं वो काफी संख्या में होते हैं, ग्रोव होते हैं। द लीव्स हैड बिगन टू फॉल, पत्तियां जो है वो गिरना शुरू हो गया था। एंड दे वर हिप्ड इन द ग्रोव, और उस जो पेड़ की जो झुंड थे, जो काफी ज्यादा पेड़ थे, उसमें पत्तियां गिर करके ढेर लग गए थे। हिप मतलब ढेर लगना। हल्कू थॉट, हल्कू को लगा, इफ आई गो एंड गेट ए पाइल ऑफ लीव्स, कि अगर मैं जाता हूं या जाऊंगा और मैं पत्तियों का जो है ढेर इकट्ठा करके लाऊंगा, आई कैन मेक ए फायर ऑफ देम, तो मैं उससे जो है आग बना सकता हूं या आग जला सकता हूं। एंड कीप वार्म, और अपने आप को गर्म रख सकता हूं। इफ एनीबॉडी सीज मी गैदरिंग द लीव्स इन द डेड ऑफ नाइट, अगर कोई भी व्यक्ति हमें देख लेगा कि इस गहरी रात में पत्तियों को इकट्ठा करते हुए, they'll think it's a ghost, तो उन्हें लगेगा कि भूत है। Of course, there's a chance some animals hidden in my field waiting, और वाकई में ऐसा हो सकता है कि यह चांस बन सकता है कि कुछ जो है जानवर वो मेरे खेत में इंतजार कर रहे हो या छुपे हुए हो। बट आई कांट स्टैंड सिटिंग हियर एनी लॉन्गर, लेकिन मैं और अधिक यहां पर मैं जो है बैठ के नहीं बिता सकता हूं। He ripped up some stalks from a nearby field, उसने पास ही के एक खेत से जो है कुछ स्टॉक्स लाया। स्टॉक्स होते हैं पेड़ की जो टहनियां होती हैं, डालियां होती है, और उसको रिप कर दिया, मतलब टुकड़े टुकड़े जो है फाड़ दिया या तोड़ दिया। मेड ए ब्रूम आउट ऑफ देम, और उससे जो क्या किया उसने एक झाड़ू बनाई, ठीक है, उससे उसने एक झाड़ू बनाई। एंड पिकिंग अप ए लाइटेड काउ डंग केक, और एक हल्का फुल्का जो है जो गाय का जो गोबर का केक था
इसको गोईठा कहा जाता है, उसको उठाते हुए went toward the grove, वो क्या किया, तो ग्रोव की ओर चल पड़ा। ग्रोव मतलब वही जहां पे आम की जो है पेड़ थे काफी ज्यादा एक साथ झुंड में। जबरा watched him coming, जबरा ने उन्हें आते हुए देखा। एंड ran to him, और उसके पास दौड़ा। wagging his tail, अपनी पूंछ को हिलाते हुए। हल्को said, I couldn't stand it anymore जबरा, हल्को ने कहा कि जबरा अब मैं और अधिक जो है यह ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम अलोंग, मेरे साथ आओ। लेट्स गो इनटू द ऑर्चर्ड, चलो उस फल फूल के बगीचे में चलते हैं। एंड गैदर लीव्स टू वार्म अप विद, और जो है पत्तियों को जमा करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। When we are toasted, जब हम बिल्कुल गर्म हो जाएंगे, एकदम काफी तगड़ी गर्मी आ जाएगी अपने शरीर में, will come back, तो हम क्या करेंगे, वापस से फिर आ जाएंगे। एंड स्लीप, और सो जाएंगे। द नाइट्स स्टिल फार फ्रॉम ओवर, रात जो है अभी बीतने से बहुत दूर है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखे हैं, जबरा बार्क्ड हिज एग्रीमेंट, जबरा ने जो है इस समझौते के ऊपर भौंक लगाया। एंड ट्रॉटेड ऑन टुवर्ड द ऑर्चर्ड, और जो फल फूल के बगीचे थे उसकी ओर उछल कूद करके गया। ट्रॉटेड मतलब उछल कूद मचाना। अंडर द ट्रीज इट वॉज ए पिच डार्क, पेड़ के नीचे जो है एकदम गहरी अंधेरा था। एंड इन द डार्कनेस द बिटर विंड ब्लो, और इस अंधेरे में जो कनकनाने वाली हवा है, बिटर विंड है, वो बहता था। बफेटिंग द लीव्स, और ये पत्तियों को इधर उधर उड़ा रहा था हवा में। एंड ड्रॉप्स ऑफ dew dripped फ्रॉम द ब्रांचेस, और जो ओस है उसकी बूंदे जो है वो पेड़ की टहनियों से जो है वो टपक टपक के नीचे गिरता था। सडनली अ गस्ट कैरिड द सेंट ऑफ हिना ब्लॉसम्स टू हिम, अचानक से एक हवा का गहरा झोंका जो है वो आया, और उनके पास जो हिना जो फूल होती है, जो फूल मतलब फूल खिला हुआ था, ब्लॉसम्स था, तो उसमें से उसकी खुशबू भी आया। Where's that sweet smell coming from जबरा, यहाँ पे जो हल्कू होते हैं वो जबरा से पूछते हैं कि मीठी जो खुशबू है वो कहां से आ रही है जबरा। और can't your nose make out anything as fragrant as this, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नाक की जो खुशबू है वो कुछ और हो गया है, वो इस तरह से इतना ज्यादा फ्रेग्रेंट हो गया है, जो इतना खुशबू देने लगा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, जबरा हैड फाउंड ए बोन लाइंग समवेयर, जबरा को जो है कहीं पे पड़ा हुआ जो है एक हड्डी मिल गया। एंड ही वॉज चूइंग ऑन इट, और वह उसको चबाते हुए जा रहा था, मतलब चबाने में लगा हुआ था। हल्को सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड, हल्को ने जो है जमीन पर में जो है आग जलाया। एंड बिगेन टू गैदर द लीव्स, और पत्तियों को जमा करना शुरू किया। हिज हैंड्स वर फ्रोजन, उसके हाथ जो है जम गए थे। हिज बेयर फीट नम, उसके जो खाली पैर थे वो शून्य पर गया था बिल्कुल। बट he'd piled up a regular mountain of leaves, लेकिन वो लगातार जो है वो पत्तियों को जो है पहाड़ की तरह जमा करना जारी रखा। एंड by making a fire out of them, और उससे आग जला करके he burned away the cold, उसने ठंडी को जो है वो भगा दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन अ लिटिल while the fire was burning merrily, कहते हैं कुछ पल के लिए जो आग थी वो बहुत खुशी खुशी जल रही थी। The flames leapt upward, looking at the overhanging branches, जो आग की लपटें थी वो बिल्कुल जो ऊपर जो झूलती हुई जो ब्रांचेस पेड़ की शाखाएं हैं उनको ऐसा लग रहा था कि
उनको लपेट में ले रही थी, उनको जलाने लगी थी या लिक कर रही थी। इन द फ्लिकरिंग लाइट, और आग की जो लुप लुप करती हुई जो लाइट होती है, जो कभी दिखती है कभी बुझ जाती है, उसी को फ्लिकरिंग लाइट कहा जाता है। द इमेंस ट्रीज ऑफ ग्रोव, जो काफी संख्या में जो पेड़ की जो मात्रा है, जो संख्याएं हैं, आपका जो जंगल में था या वहां बगीचा में था, वो इस तरह से दिख रहा था। लुक्ड एज दो दे वर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड, कि इस जो गार्डन है या जहां पर में ग्रोव है, वहां पर में वो जो पेड़ थे वो अपने सिर पर में गहरी अंधेरी रात जो है वो लेके वहां पे पहले से मौजूद थी। इन द ब्लिसफुल सी ऑफ डार्कनेस, कहते हैं कि जो अंधेरा था उसकी एक सुखमय जो समुद्र थी, मतलब ऐसा लग रहा था अंधेरा ने अपना जो है सुखमय समुद्र की तरह जीवन बना लिया है। द फायर लाइट सिम टू पिच एंड टॉस लाइक ए बोट, जो आग की जो लपट थी या लाइट थी, वह ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे वो नाव की तरह उछल कूद मचा रही हो पानी में। हल्को sat before the fire and let it warm him, हल्को जो है वो आग के सामने बैठ गया और अपने आप को गर्म करने लगा। After a while he took off his shawl and tucked it behind him, कुछ देर के बाद उसने अपने शॉल भी उतार लिया और इसे अपने पीछे जो है वो खोस लिया या दबा लिया। Then he spread out both feet, और तब उसने दोनों पैर जो है फैला लिया। As though challenging the cold to do its worst, मानो कि वह अब ठंडी को चुनौती दे रहा हो कि जितना बुरा कर सकता है वो करे। Victorious over the immense power of the winter, मतलब सर्दी की जो गहरी जो शक्ति थी उसके ऊपर विजय को प्राप्त करते हुए, he could not repress his pride in his triumph, वह जीत में अपनी जो अभिमान थी उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने क्या कहा आगे? It said to जबरा, उसने जबरा को कहा, well जबरा, खैर जबरा, you are not cold now are you, अब तुम्हें सर्दी लग रही है या नहीं? जबरा barked as though to say how could I feel cold now, जबरा जो है भूखता गया और कहा कि भला अब कैसे ठंडी लग सकती है। We should have thought of this plan before, कहते हैं पहले ही हमें यह प्लान सोच लेना चाहिए थे। Then we'd never have become so chilled, तब जो है हमें कभी इस तरह से ठंडा नहीं लगा होता अगर हम पहले से ऐसे प्लान सोच लिए होते तो। जबरा wagged his tail, सुन करके जबरा ने अपनी दुम हिलाई। Fine, now what do you say we jump over the fire, खैर अब तुम क्या कहते हो कि हम आग के ऊपर कूद जाएं? Let's see how we manage it, चलो देखते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज करते हैं या प्रबंध करते हैं। But if you get scorched, I've got no medicine for you, लेकिन कहते हैं जबरा को कि अगर तुम इसमें झुलस जाते हो, आग के ऊपर तुम कूदोगे, अगर झुलस जाओगे तो मेरे पास तुम्हारी दवाई मतलब इलाज नहीं है, मेरे पास दवा नहीं है तुम्हारी इलाज करने के लिए। जबरा looked fearfully at the fire, जबरा ने डरते हुए जो है फायर की ओर देखा। अब फिर से हल्को जो है जबरा को कहते हैं कि mustn't tell मुन्नी tomorrow or there will be row, कि हमें जो है कल मुन्नी को यह बात नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो यहाँ लाइन लग जाएगी, लोग आएंगे साथ में यहाँ पर में टाइम बिताएंगे हम सब की तरह आग के पास बैठ करके। With that he jumped up and cleared the fire in one leap, यह सुन करके जबरा जो है वो कूद पड़ा और उसने एक ही जंप में आग को इस पार से उस पार कर गया। He got his legs singed, वह जो है अपना पैर जो है उसका झुलस गया। But he didn't care, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। जबरा ran around the fire and came up to him, जबरा जो है वो फायर के चारों तरफ दौड़ा और दौड़ के
हल्कू के पास आया। हल्कू सेड, गो ऑन, नो मोर ऑफ दिस, जंप ओवर द फायर। कहते जाओ, इससे ज्यादा मत करो, इससे ज्यादा आग के ऊपर कूदो। He leaped again, वह दोबारा कूदा, and came back to other side, और दूसरी साइड वापस आ गया। तो इसके साथ जो है ये आपका पार्ट एंड होता है। अब हम न्यू पार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। इसमें दे रखे हैं Another hour passed, एक दूसरा घंटा बीत गया। The night fanned up the cold with the wind, जो रात थी उसने हवा के साथ क्या किया, जो ठंडी थी उसको और मजबूत कर दिया। फैंड अप मतलब इंटेंसिफाई करना और बढ़ा देना या तीव्र कर देना, और उसको बढ़ा दिया। ठीक है। हल्कू सैट अप, हल्कू बैठ गया, एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज टाइट अगेंस्ट हिज चेस्ट, और अपने दोनों घुटनों को अपने छाती तक जो है टाइट करके चिपकाते हुए, हिड हिज फेस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच जो है, घुटनों के बीच और छाती में अपना सिर को जो है वो छुपा लिया। बट द कोल्ड वॉज जस्ट एज बाइटिंग, लेकिन ठंड इतनी थी ऐसा लग रहा था जैसे कि काट रही हो, बहुत तेज ठंड थी। इट सीम्ड एज दो ऑल हिज ब्लड हैड फ्रोजन, ऐसा मालूम पड़ा मानो को उसके सारे खून जो है वो जम चुके थे। दैट आइस rather than blood filled his veins, ऐसा मालूम पड़ा कि ब्लड से ज्यादा जो है उनकी नसों में जो है वो बर्फ घुस चुके थे। He leaned back to look at the skies, वह पीछे झुका आसमान को देखने के लिए। How much of the night was still left, यह देखने के लिए कि रात अभी कितनी बकाया है, कितनी बाकी है। नेक्स्ट दे रखे हैं द डिपर हैड नॉट येट क्लाइम्ड हाफ द स्काई, जो डिपर है, डिपर जो है एक प्रकार का तारों का समूह होता है। इसमें उर्सा मेजर, कुछ बड़े कॉन्स्टलेशन होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ये आसमान में दिखाई पड़ते हैं। तो वो जो डिपर है वो अभी तक जो है आसमान को आधा भी पार नहीं किया था। बाय द टाइम इट वॉज ओवर हेड इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग, कहते हैं कि जिस समय तक यह सिर के ऊपर होगा उस समय तक सुबह हो चुका होगा। नाइट वॉज नॉट इवन 3 hours गॉन, रात अभी जो है 3 घंटे भी नहीं बीती थी। अब नेक्स्ट क्या होते हैं अगली पैराग्राफ में। ओनली स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हल्कुल्स फील्ड देयर वॉज ए मैंगो ग्रोव, कहते हैं हल्कू के जो खेत होते हैं वहां से कुछ ही दूरी पर स्टोन्स थ्रो। ठीक है। देयर वॉज ए मैंगो ग्रोव, मैंगो का जो है वो बगीचा होते हैं। मैंगो बहुत ही, मैंगो के जो पेड़ होते हैं वो काफी संख्या में होते हैं, ग्रोव होते हैं। द लीव्स हैड बिगन टू फॉल, पत्तियां जो है वो गिरना शुरू हो गया था। एंड दे वर हिप्ड इन द ग्रोव, और उस जो पेड़ की जो झुंड थे, जो काफी ज्यादा पेड़ थे, उसमें पत्तियां गिर करके ढेर लग गए थे। हिप मतलब ढेर लगना। हल्कू थॉट, हल्कू को लगा, इफ आई गो एंड गेट ए पाइल ऑफ लीव्स, कि अगर मैं जाता हूं या जाऊंगा और मैं पत्तियों का जो है ढेर इकट्ठा करके लाऊंगा, आई कैन मेक ए फायर ऑफ देम, तो मैं उससे जो है आग बना सकता हूं या आग जला सकता हूं। एंड कीप वार्म, और अपने आप को गर्म रख सकता हूं। इफ एनीबॉडी सीज मी गैदरिंग द लीव्स इन द डेड ऑफ नाइट, अगर कोई भी व्यक्ति हमें देख लेगा कि इस गहरी रात में पत्तियों को इकट्ठा करते हुए, they'll think it's a ghost, तो उन्हें लगेगा कि भूत है। Of course, there's a chance some animals hidden in my field waiting, और वाकई में ऐसा हो सकता है कि यह चांस बन सकता है कि कुछ जो है जानवर वो मेरे खेत में इंतजार कर रहे हो या छुपे हुए हो।
बट आई कांट स्टैंड सिटिंग हियर एनी लॉन्गर, लेकिन मैं और अधिक यहां पर मैं जो है बैठ के नहीं बिता सकता हूं। He ripped up some stalks from a nearby field. उसने पास ही के एक खेत से जो है कुछ स्टॉक्स लाया। स्टॉक्स होते हैं पेड़ की जो टहनियां होती हैं, डालियां होती है, और उसको रिप कर दिया, मतलब टुकड़े टुकड़े जो है फाड़ दिया या तोड़ दिया। मेड ए ब्रूम आउट ऑफ देम, और उससे जो क्या किया उसने, एक झाड़ू बनाई। ठीक है, उससे उसने एक झाड़ू बनाई। एंड पिकिंग अप ए लाइटेड काउ डंग केक, और एक हल्का फुल्का जो है जो गाय का जो गोबर का केक था, इसको गोईठा कहा जाता है, उसको उठाते हुए वेंट टूवर्ड द ग्रोव, वो क्या किया, तो ग्रोव की ओर चल गया, चल पड़ा। ग्रोव मतलब वही जहां पे आम की जो है पेड़ थे काफी ज्यादा एक साथ झुंड में। जबरा वॉच्ड हिम कमिंग, जबरा ने उन्हें आते हुए देखा। एंड रैन टू हिम, और उसके पास दौड़ा, वैगिंग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाते हुए। हल्को सेट, आई कुडंट स्टैंड इट एनी मोर जबरा, हल्को ने कहा कि जबरा, अब मैं और अधिक जो है यह ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम अलोंग, मेरे साथ आओ। लेट्स गो इनटू द ऑर्चर्ड, चलो उस फल फूल के बगीचे में चलते हैं। एंड गैदर लीव्स टू वार्म अप विद, और जो है पत्तियों को जमा करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। When we are toasted, जब हम बिल्कुल गर्म हो जाएंगे, एकदम काफी तगड़ी गर्मी आ जाएगी अपने शरीर में, we'll come back, तो हम क्या करेंगे, वापस से फिर आ जाएंगे। एंड स्लीप, और सो जाएंगे। द नाइट्स स्टिल फार फ्रॉम ओवर, रात जो है अभी बीतने से बहुत दूर है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखे हैं, जबरा बाक्ड हिज एग्रीमेंट, जबरा ने जो है इस समझौते के ऊपर भूखा भौंक लगाया। एंड ट्रॉटेड ऑन टुवर्ड द ऑर्चर्ड, और जो फल फूल के बगीचे थे उसकी ओर उछल कूद करके गया। ट्रॉटेड मतलब उछल कूद मचाना। अंडर द ट्रीज इट वॉज ए पिच डार्क, पेड़ के नीचे जो है एकदम गहरी अंधेरा था। एंड इन द डार्कनेस द बिटर विंड ब्लो, और इस अंधेरे में जो कनकनाने वाली हवा है, बिटर विंड है, वो बहता था। बफेटिंग द लीव्स, और ये पत्तियों को इधर उधर उड़ा रहा था हवा में। एंड ड्रॉप्स ऑफ dew dripped फ्रॉम द ब्रांचेस, और जो ओस है उसकी बूंदे जो है वो पेड़ की टहनियों से जो है वो टपक टपक के नीचे गिरता था। सडनली अ गस्ट कैरिड द सेंट ऑफ हिना ब्लॉसम्स टू हिम, अचानक से एक हवा का गहरा झोंका जो है वो आया, और उनके पास जो हिना जो फूल होती है, जो फूल मतलब फूल खिला हुआ था, ब्लॉसम्स था, तो उसमें से उसकी खुशबू भी आया। Where's that sweet smell coming from जबरा, यहाँ पे जो हल्कू होते हैं वो जबरा से पूछते हैं कि मीठी जो खुशबू है वो कहां से आ रही है जबरा। और कांट योर नोज मेक आउट एनीथिंग एज फ्रेग्रेंट एज दिस, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नाक की जो खुशबू है वो कुछ और हो गया है, वो इस तरह से इतना ज्यादा फ्रेग्रेंट हो गया है, जो इतना खुशबू देने लगा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, जबरा हैड फाउंड ए बोन लाइंग समवेयर, जबरा को जो है कहीं पे पड़ा हुआ जो है एक हड्डी मिल गया। एंड ही वॉज चूइंग ऑन इट, और वह उसको चबाते हुए जा रहा था, मतलब चबाने में लगा हुआ था। हल्को सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड, हल्को ने जो है जमीन पर में जो है आग जलाया। एंड बिगेन टू गैदर द लीव्स, और पत्तियों को जमा करना शुरू किया। हिज हैंड्स वर फ्रोजन, उसके हाथ जो है जम गए थे। हिज बेयर फीट नम, उसके जो खाली पैर थे वो शून्य पर गया था बिल्कुल। बट he'd piled up a regular mountain of leaves, लेकिन वो लगातार जो है
वो पत्तियों को जो है पहाड़ की तरह जमा करना जारी रखा। एंड बाय मेकिंग ए फायर आउट ऑफ देम, और उससे आग जला करके ही बर्न अवे द कोल्ड, उसने ठंडी को जो है वो भगा दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन अ लिटिल while द फायर वॉज बर्निंग merrily। कहते हैं कुछ पल के लिए जो आग थी वो बहुत खुशी खुशी जल रही थी। द फ्लेम्स लेफ्ट अपवर्ड looking at the overhanging branches। जो आग की लपटें थी वो बिल्कुल जो ऊपर जो झूलती हुई जो ब्रांचेस, पेड़ की शाखाएं हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि उनको लपेट में ले रही थी, उनको जलाने लगी थी या लिक कर रही थी। इन द फ्लिकरिंग लाइट, और आग की जो लुप लुप करती हुई जो लाइट होती है, जो कभी दिखती है कभी बुझ जाती है, उसी को फ्लिकरिंग लाइट कहा जाता है। द इमेंस ट्रीज ऑफ ग्रोव, जो काफी संख्या में जो पेड़ की जो मात्रा है, जो संख्याएं हैं, आपका जो जंगल में था या वहां बगीचा में था, वो इस तरह से दिख रहा था। लुक्ड एज दो दे वर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड, कि इस जो गार्डन है या जहां पर में ग्रोव है, वहां पर में वो जो पेड़ थे वो अपने सिर पर में गहरी अंधेरी रात जो है वो लेके वहां पे पहले से मौजूद थी। इन द ब्लिसफुल सी ऑफ डार्कनेस, कहते हैं कि जो अंधेरा था उसकी एक सुखमय जो समुद्र थी, मतलब ऐसा लग रहा था अंधेरा ने अपना जो है सुखमय समुद्र की तरह जीवन बना लिया है। द फायर लाइट सिम टू पिच एंड टॉस लाइक ए बोट, जो आग की जो लपट थी या लाइट थी, वह ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे वो नाव की तरह उछल कूद मचा रही हो पानी में। हल्को sat before the fire and let it warm him। हल्को जो है वो आग के सामने बैठ गया और अपने आप को गर्म करने लगा। After a while he took off his shawl and tucked it behind him। कुछ देर के बाद उसने अपने शॉल भी उतार लिया और इसे अपने पीछे जो है वो खोस लिया या दबा लिया। Then he spread out both feet, और तब उसने दोनों पैर जो है फैला लिया। As though challenging the cold to do its worst, मानो कि वह अब ठंडी को चुनौती दे रहा हो कि जितना बुरा कर सकता है वो करे। Victorious over the immense power of the winter, मतलब सर्दी की जो गहरी जो शक्ति थी उसके ऊपर विजय को प्राप्त करते हुए, he could not repress his pride in his triumph। वह जीत में अपनी जो अभिमान थी उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने क्या कहा आगे? It said to जबरा, उसने जबरा को कहा, well जबरा, खैर जबरा, you are not cold now are you? अब तुम्हें सर्दी लग रही है या नहीं? जबरा barked as though to say how could I feel cold now। जबरा जो है भूखता गया और कहा कि भला अब कैसे ठंडी लग सकती है। We should have thought of this plan before। कहते हैं पहले ही हमें यह प्लान सोच लेना चाहिए थे। Then we'd never have become so chilled। तब जो है हमें कभी इस तरह से ठंडा नहीं लगा होता अगर हम पहले से ऐसे प्लान सोच लिए होते तो। जबरा wagged his tail, सुन करके जबरा ने अपनी दुम हिलाई। Fine, now what do you say we jump over the fire। खैर अब तुम क्या कहते हो कि हम आग के ऊपर कूद जाएं। Let's see how we manage it। चलो देखते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज करते हैं या प्रबंध करते हैं। But if you get scorched, I've got no medicine for you। लेकिन कहते हैं जबरा को कि अगर तुम इसमें झुलस जाते हो, आग के ऊपर तुम कूदोगे, अगर झुलस जाओगे तो मेरे पास तुम्हारी दवाई मतलब इलाज नहीं है, मेरे पास दवा नहीं है तुम्हारी इलाज करने के लिए। जबरा looked fearfully at the fire। जबरा ने डरते हुए जो है फायर की ओर देखा। अब फिर से हल्को जो है जबरा को कहते हैं
We mustn't tell Munni tomorrow or there will be row. कि हमें जो है कल मुन्नी को यह बात नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो यहाँ लाइन लग जाएगी, लोग आएंगे साथ में यहाँ पर में टाइम बिताएंगे हम सब की तरह आग के पास बैठ करके। With that he jumped up and cleared the fire in one leap. यह सुन करके जबरा जो है वो कूद पड़ा और उसने एक ही जंप में आग को इस पार से उस पार कर गया। He got his legs singed. वह जो है अपना पैर जो है उसका झुलस गया। But he didn't care. लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। जबरा ran around the fire and came up to him. जबरा जो है वो फायर के चारों तरफ दौड़ा और दौड़ के हल्कू के पास आया। हल्कू said, "Go on, no more of this. Jump over the fire." कहते जाओ, इससे ज्यादा मत करो, इससे ज्यादा आग के ऊपर कूदो। He leaped again. वह दोबारा कूदा and came back to other side. और दूसरी साइड वापस आ गया। तो इसके साथ जो है ये आपका पार्ट एंड होता है। अब हम न्यू पार्ट करेंगे। आगे नेक्स्ट जो है वह है आपका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में इसमें दे रखे हैं यहाँ पे द लीव्स वर ऑल बर्न्ड अप। जितने भी पत्तियां लाए थे वो सब जल गए। डार्कनेस कवर्ड द ऑर्चर्ड अगेन। जो फल फूल के बगीचे थे उसको अंधेरे ने फिर से घेर लिया या ढक दिया। अंडर द एशेस अ फ्यू एम्बर्स स्मल्डर्ड। कहते हैं कि ऐश के नीचे में कुछ जलते हुए कोयले थे जो हल्की हल्की सुलगती थी या सुलग रही थी। एंड व्हेन ए गस्ट ऑफ विंड ब्लू ओवर देम। और जब हवा का झोंका उनके ऊपर से होकर गुजरता था, दे स्टर्ड अप ब्रीफली। तो वे हल्का सा हिलते थे। देन फ्लिकर्ड आउट अगेन। और फिर से वो गायब हो जाते थे। हल्कू रैप्ड हिमसेल्फ अप इन हिज शॉल अगेन। हल्कू जो है खुद को फिर से अपने शॉल में लपेट लिया। एंड सैट बाय द वार्म एशेस हमिंग ए ट्यून। और उस गर्म राख के बगल में बैठा कुछ गुनगुनाते हुए स्वर में। द फायर हैड वार्म्ड हिम थ्रू। जो आग थी उन्हें जो है गर्म रखता गया। बट एज द कोल्ड बिगन टू स्प्रेड ही फेल्ट ड्राउजी। लेकिन जैसे ही ठंडी होना शुरू हुआ या ठंडी फैलना शुरू हुआ, उसे जो है झपकी आने लगी। ही फेल्ट ड्राउजी। नेक्स्ट है जबरा गेव ए लाउड बार्क। जबरा जो है बहुत जोर जोर से जो है चिल्लाने लगा या भौंकने लगा। एंड रैन टुवर्ड द फील्ड। और खेत की ओर दौड़ा। हल्को रियलाइज्ड that this meant a pack of wild animals had probably broken into the field. हल्को को एहसास हुआ कि इसका मतलब है कि जंगली जानवर के झुंड जो है शायद उसके खेत में घुस गया है। They might be नीलगाय। हो सकता है कि वो नीलगाय हो। He distinctly heard the noise of their moving around. उसने साफ साफ, distinctly मतलब साफ साफ, नीलगाय की जो आवाज है उनके चारों ओर चलते फिरते हुए वो आवाज उन्होंने सुनी। Then it seemed to him they must be grazing. तब उन्हें यह मालूम पड़ा कि ये सभी जो है घास खा रहे होंगे या चर रहे होंगे। He began to hear the sound of nibbling. उसने जो है कुतर कुतर के जो खाने की आवाज होती है उसको सुनना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में है He thought, उसको लगा, no, with Jabra around, no animal can get into the field. कि जबरा को चारों तरफ होते हुए कोई भी एनिमल जो है वो फील्ड में नहीं घुस सकता है। He'd rip it to shred. जबरा क्या करेगा, उसे काट करके या कुतर करके जो है या बेकार करके उसको खत्म कर देगा। रिप टू श्रेड का मतलब यही होता है। I must have been mistaken. मुझे जरूर धोखा हुआ है या मुझे
मैंने बहुत जरूर गलती समझ लिया है। नाउ देयर्स नो साउंड एट ऑल, अब कोई आवाज नहीं है। हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन, भला मेरे से गलती कैसे हो सकती है। He shouted, जबरा जबरा, उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा तुम कहाँ हो। जबरा went on barking and did not come again, जबरा भौंकता गया और उनके पास नहीं आया। Then again there was the sound of munching and crunching in the field, फिर से दोबारा जो है वो मंचिंग और क्रंचिंग की जो आवाज है वो खेत में था। अब मंचिंग का मतलब होता है जब खाते हैं तो आवाज करना, क्रंचिंग का मतलब तोड़ तोड़ के कुछ खाते हैं तो जो जोर जोर से आवाज आती है तो उसकी आवाज को यहाँ पर में क्रंचिंग कहा गया है। He could not have been mistaken this time, इस बार उस जो है उसे गलती नहीं हो सकता था। It really hurt to think about getting up from where he was, कहते हैं जिस जगह पे वो था वहां से जो है उठना उनके लिए कष्टदायक था, या उठने के बारे में सोचना भी क्या था, वाकई में हर्ट था, कष्टदायक था। It was so comfortable there that it seemed intolerable to go to the field in the cold and chase after animals, कहते हैं यह उस जगह पे इतना ज्यादा आरामदायक था कि फील्ड में जाना जो है वो असहनीय सा लगा। सिम मतलब लगना, इंटॉलरेबल मतलब असहनीय। इन दिस कोल्ड मतलब इस ठंडी में, एंड चेस आफ्टर एनिमल्स मतलब जानवरों का पीछा करने में। He didn't stir, वह वहां से नहीं हिला। नेक्स्ट है, He shouted at the top of his lung, वो बिल्कुल फेफड़े की आवाज से जोर से चिल्लाया, हिल्लो हिल्लो हिल्लो, ये जानवरों को भगाने की आवाज होती है। जबरा started barking again, जबरा दोबारा से भौंकना शुरू कर दिया। There were animals eating his field just when the crop was ready, कुछ एनिमल जो है उसको खेत को चर रहे थे या खा रहे थे जब फसल जो है वो तैयार थी। What a fine crop it was, कितना सुंदर फसल था यह। And these cursed animals were destroying it, और ये जो दुष्ट या अभिशापित जो जानवर है वो इसे नष्ट कर रहे थे। With a firm resolve he got up, वह एकदम बिल्कुल निर्णय के साथ निश्चित करते हुए उठा। And took a few steps, और कुछ कदम आगे बढ़ाया। कौन बढ़ाया? तो यहाँ पे हल्कू ने बढ़ाया। But suddenly a blast of wind pierced him with a sting like a scorpion's, लेकिन अचानक से जो है हवा का एकदम गहरा झोंका जो है वो उनके अंदर चीरती हुई चली गई, बिल्कुल डंक मारती हुई बिच्छू की तरह। Like a scorpion means बिच्छू। So that he went back and sat again, जिससे क्या हुआ, वापस चला गया और दोबारा से बैठ गया। By the extinguished fire, वो बुझी हुई आग के पास, जहां तो आग जला रहा था वो आग क्या होती, बुझ गई थी, तो एक्सटिंग्विश हो गई थी। एंड स्टर्ड अप द एशेस, और वहां पे जो है वो राख को जो है हिलाने लगा। टू वार्म हिज चिल्ड बॉडी, अपनी ठंडी शरीर को गर्म करने के लिए। जबरा वॉज बार्किंग हिज लंग्स आउट, जबरा जो है पूरी एकदम फेफड़ा भर भर के जो है भौंकते जा रहा था। द नीलगाय वर डिवेस्टेटिंग हिज फील्ड, नीलगाय उसके खेत को नष्ट कर रहा था। And हल्कू went on sitting peacefully near the warm ashes, और हल्कू जो था वो गर्म जो राख थी उसके पास बहुत शांति से जो है बैठा जा रहा था। His drowsiness held him motionless as though with ropes, उसकी जो झपकी है वो उसे बिना चलने फिरने वाला बना दिया, ऐसे मानो कि वो रस्सी में उसको बांध दिया गया हो। As with ropes, as though wrapped in his shawl, अपनी साल में लिपटे हुए। He fell asleep, वह सो गया। On the warmed ground near the ashes, जो राख थी उसके बगल में जो ग्राउंड था वो गर्म था, तो उसी पर वो सो गया। When he woke in the morning, जब वो सुबह में जगा, the sun was high, तो सूरज बिल्कुल निकल गई थी। And मुन्नी was saying, और मुन्नी कह रही थी, Do you think you are going to sleep all day? तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम पूरे दिन जो है सोने जा रहे हो?
You came out here, तुम यहाँ पे आ गए निकल करके, and had a fine time, और अच्छा समय गुजारे, while the whole field was being flattened, जबकि दूसरी ओर पूरा खेत जो है वो चर करके बिल्कुल सपाट कर दिया गया, was being flattened, बराबर कर दिया। हल्कू got up and said, हल्कू उठा और कहा, then you've just come from the field, तो बस तुम खेत देख करके आ गए हो। तो मुन्नी कहती है, yes it's all ruined, हाँ पूरा बर्बाद हो गया है, and you could sleep like that, और तुम इस तरह से सो सकते हो। Why did you bother to put the shelter anyway, तुम किसी भी तरीके से ये जो शेल्टर लगाए हो उस शेल्टर में अपने आप को क्यों मतलब जो है इस तरह से रहे हो, वही मीनिंग हुआ why did you bother to put up the shelter anyway, मतलब शेल्टर के साथ रहने का तुम क्यों रहे शेल्टर में, शेल्टर में तुमको रहने से क्या फायदा हुआ, यही मीनिंग हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट है हल्कू सॉट एंड एक्सक्यूज, हल्कू ने बहाना खोजा और क्या कहता है वो मुन्नी को, आई नियरली डाइड, मैं तो लगभग मर ही गया था, एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट, और किसी तरीके से रात काटने का प्रबंध किया, एंड यू वरी अबाउट योर क्रॉप, और तुम जो है फसल की चिंता करती हो, आई हैड सच ए पेन इन माई बेली आई कांट डिस्क्राइब इट, मेरे पेट में मन में इतना ज्यादा दर्द है, ऐसा दर्द है जिसे मैं वर्णन नहीं कर सकता। आगे दे रखे नेक्स्ट में, Then the two of them walked to the edge of their land, तब दोनों पति पत्नी जो है वो खेत के किनारे किनारे चल के गए। He looked, उसने देखा, the whole field had been trampled, पूरे खेत को जो है पैर से कुचल दिए गए थे, and Jabra was stretched out underneath the shelter, और जो शेल्टर था जहाँ पे वो मचान लगा रखा था आराम करने के लिए, उसके नीचे में जबरा जो है हाथ पैर फैला के आराम से सोया हुआ था, as though he were dead, ऐसे मानो कि वह मर गया हो। They continued to stare at the ruined field, पति पत्नी मतलब जो हल्कू और उनकी पत्नी मुन्नी है, वो दोनों ही जो है खेत को, जो बर्बाद खेत थे उसको टकी लगाते हुए जो है निहारता रहा, स्टेयर करता रहा। मुन्नी's face was shadowed with grief, मुन्नी का जो चेहरा है वो दुख से जो है छा गया, दुख का मतलब उसके उनके ऊपर छाई दिखाई पड़ा। बट हल्कू वॉज कंटेंट, लेकिन हल्कू जो था वह संतुष्ट था, वो कंटेंट था। मुन्नी सेड, नाउ यू विल हैव टू हायर योरसेल्फ और टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस, मुन्नी ने कही हल्कू से कि अब तुम यू विल हैव टू हायर योरसेल्फ, तुम अपने आप को जो कहीं हायर करोगे, हायर का मतलब हुआ कहीं पे काम पे लाना या कहीं पे किराए पे ले जाना, कहीं बाहर जाने के लिए, बाहर जा करके, टू अर्न सम मनी, कुछ रुपया कमाने के लिए, टू पे ऑफ द रेंट मतलब किराया चुकता करने के लिए और कर का चुकता करने के लिए, उस समय टैक्स भी लगती थी इसलिए टैक्स का भी नाम दे रखा है इसमें। विद ए कंटेंटेड स्माइल हल्कू सेड, लेकिन इतना होने के बाद भी हल्कू के अंदर जो है संतुष्टि थी, स्माइल थी उनके चेहरे पे, और वो संतुष्ट जो हंसी थी, स्माइल थी, उसके साथ जो है वो हल्कू ने कहा, बट आई वॉन्ट हैव टू स्लीप नाइट्स आउट हियर इन द कोल्ड, लेकिन अब मुझे जो है वो बाहर इतनी ठंडी रात को जो है यहाँ पर मैं नहीं सोना पड़ेगा। कहने का अर्थ है मैं कहीं जाऊंगा, मुझे बुला लिया जाएगा, मैं किराए पर भी कहीं पर मैं पूरा दिहाड़ी पर मैं काम कर लूंगा, किसी न किसी तरीके से पैसा कमा कर चुकता करूंगा रेंट या टैक्सेस को, लेकिन इस ठंडी भरी रात में हमें बाहर इस तरीके से नहीं सोना पड़ेगा। तो इसके साथ जो है चैप्टर एंड होता है। आई होप यूड हैव एंजॉयड all 4 parts of this chapter written by Munshi Premchand, and it is also a good story because the story was based on the scenario of the time of Munshi Premchand, where the condition of the poor, the landlord, the people who were just making farming on the tenant farming, and it was not the kind of the profit for most of the farmers. So this is the example of that era, and with that this story comes to an end, and I hope that in the next part of the video I'll be again present
with the word meaning or with short or long answer questions. By then, take care of yourself. Hi, good evening. In this part of the video, we are going to cover the word power of January night. This is the first chapter of Panorama Reader, part 2, class 10th. The first word on the screen is CALAMITY. क्या बोलेंगे? कैलामिटी. कैलामिटी ये एक आपका नाउन संज्ञा है. इट मीन्स ग्रेट डिस्ट्रेस, डिजास्टर. बहुत बड़ा, बहुत ही तकलीफ देने वाला, आफत जैसा जो चीज होता है उसको कैलामिटी कहा जाता है. नेक्स्ट है TENANT, टेनेंट. ये एक नाउन है. इट मीन्स वन हु पेज रेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा. मीन्स जमीन है, लैंड है या भवन है आदि को अगर आप यूज करते हैं, उसके लिए जो व्यक्ति रेंट पे करता है. वन हु का मतलब जो व्यक्ति, ठीक है. तो जो पे करता है वो व्यक्ति क्या बन जाता है? टेनेंट बन जाता है. इसको शॉर्ट में किराएदार कहा जाता है. ठीक है, किराएदार. नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर में वह MUZZLE, मजल. ये एक नाउन है. इट मीन्स द नोज एंड द माउथ ऑफ एन एनिमल. एक जानवर के मुंह, माउथ या नोज मीन्स नाक, इसको मजल कहा जाता है. नेक्स्ट है WHIMPER, विम्पर. ये एक वर्ब है, क्रिया है. इट मीन्स मोन और वाइन. हल्का हल्का दर्द के मारे रोना, कराहना, हल्का हल्का तकलीफ के कारण रोना, उसको विम्पर कहा जाता है. नेक्स्ट है TORMENT, टॉर्मेंट. ये एक नाउन है. मीन्स एक्सट्रीम मेंटल सफरिंग. काफी ज्यादा मानसिक तकलीफ होने का जो काम होता है उसको टॉर्मेंट कहा जाता है. नेक्स्ट है FURROWS, फरोज. ये एक नाउन है, मीन्स संज्ञा है. इट मीन्स लॉन्ग नैरो कट इन द ग्राउंड. मतलब जमीन में काफी ज्यादा अगर नीचे तक काट देते हैं और नैरो तरीके से, संकीर्ण तरीके से पतला करके काटते हैं तो उसको फरोज कहा जाता है. आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे खेतों में क्यारियां बनी होती है. इस क्यारियों में ऊपर कुछ लगा होता है, फिर यहाँ बीच में गैप होता है ताकि पानी डाला जा सके, तो इसको फरोज कहा जाता है. नेक्स्ट है CRIPPLE, क्रिपल. एक नाउन है. इट मीन्स डैमेज टू हार्म लेम पर्सन. किसी आदमी को जो है अगर हार्म होता है, मतलब या मान के चलिए परेशानी होता है. यहाँ पे नाउन दे रखा है और यहाँ पे टू हार्म दे रखा है. याद रखिए जब भी टू आता है किसी वर्ड के पीछे तो वर्ब बनता है, लेकिन इस ब्रैकेट में यहाँ नाउन दे रखा है. तो इसने क्या कर रखा है, यहाँ जो लिख रखा है इसमें कुछ वर्ब भी लिख रखा है, कुछ नाउन भी रखा है. तो ये डैमेज, क्षति होता है, नुकसान करना होता है क्रिपल, या किसी व्यक्ति को अपाहिज बना देने को क्रिपल कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड है आपका इसमें दिया हुआ STALK, स्टॉक. एक नाउन है, मीन्स संज्ञा है. द स्टेम ऑफ ए प्लांट. किसी भी पौधा का अगर आपको टहनी मिलता है, पतला सा भाग मिलता है तो उसको स्टॉक कहा जाता है. नेक्स्ट आप तो यहां पर में जो ट्रॉक दे रखे हैं, ये आपका इसका मीनिंग गलत दे रखे हैं. तो टॉक विद क्विकर नहीं होगा, वॉक होगा. यहाँ पे WALK, वॉक विद क्विकर, मतलब जल्दीबाजी में भागना. ठीक है, तो किताबों में भी गलतियां हो जाती है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो चीजें दी गई है वो बिल्कुल सही होती है, कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका बेस्ट, BEST. बेस्ट एक नाउन है, मीन्स एन एनिमल, एक जानवर. इसके बाद नेक्स्ट है आपका COAX, कोक्स. एक वर्ब है. टॉकिंग इन काइंड एंड जेंटल वे. बहुत ही प्यार से, बहुत ही दया के तरीके से बात करना. किसी को फुसलाने का भी काम जो होता है वो कोक्स में किया जाता है. नेक्स्ट वर्ड दे रखे हैं इसमें, वो है ब्लैंकेट, BLANKET. एक नाउन है. इट मीन्स लार्ज कवर मेड ऑफ वूल. एक बहुत बड़ा सा जो कवर होता है किसी चीज को ढकने वाला, जो कि ऊन की बनी होती है, तो उसको ब्लैंकेट कहा जाता है. नेक्स्ट है PIERCED. एक वर्ब है, मीन्स अफेक्टिंग यू वेरी स्ट्रांगली.
काफी ज्यादा आपको प्रभावित करते हुए, कॉजिंग पेन, दर्द करते हुए। नेक्स्ट है ड्राउजीनेस, DROWSINESS, ये एक नाउन है, कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ देखिए नाउन भी लिख रखा है, कौन सा नाउन है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग स्लीपी, मतलब सोए सोए हुए जो अवस्था होती है, सोई हुई अवस्था, तो उसको ड्राउजीनेस कहा जाता है। ऐसा लगेगा आपको कि अभी आपको नींद आ जाएगी, अभी आप गिर जाएंगे और अभी आप लेट के सो जाएंगे, तो उसी को ड्राउजीनेस कहा जाता है। नेक्स्ट है FLATED, फ्लैटेंड, ये एक वर्ब है, मीन्स टू बी डिस्ट्रॉयड, नष्ट किया जा रहा। नेक्स्ट है नीचे, NICHE, तो ये एक आपका नाउन है, इट मीन्स स्मॉल हैलो प्लेस ऑन द, या हैलो दे रखा है लेकिन हॉलो होगा, HOLLOW, बहुत गलतियां दे रखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे वॉल दे रखा है और स्मॉल प्लेस से हॉलो होता है, मतलब आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, घर के खोल में जो दीवार होती है उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते थे, उसमें कुछ रुपया रख देते थे, कहीं कोई सामान रख दे, कहीं माचिस रख देते थे। तो वो जो दीवार में छोटा छोटा छेद होता है, जगह बचा रहता है, तो उसी को यहाँ पे नीचे कहा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें दिया हुआ है वो है आपका टर्बुलेंट, TURBULENT, ये एक टर्बुलेंट है, ये इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज, डिसऑर्डर एंड डिसएग्रीमेंट, समटाइम्स वायलेंस, जहां पर में काफी ज्यादा परिवर्तन हो, अव्यवस्था हो, असहमति हो, और कभी कभी हिंसा भी हो, तो उसी को टर्बुलेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका दे रखा है इसमें, वो है आपका प्रोलिफिक, PROLIFIC, ये आपका एडजेक्टिव है, यूज्ड स्पेशली अबाउट ए राइटर, आर्टिस्ट एक्सेट्रा प्रोड्यूसिंग अ लॉट, खास करके काफी ज्यादा अगर आप अच्छा से लिखते हैं, खास करके राइटर के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में, तो उसको प्रोलिफिक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका EXPLOITAON, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन ये एक नाउन है, वैसे इसका साधारण सा मीनिंग शोषण होता है, लेकिन देखते हैं इसमें इंग्लिश मीनिंग क्या दे रखे हैं। तो द यूज ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू गेट एन एडवांटेज फ्रॉम इट, किसी चीज का प्रयोग करना ताकि उसके हमको फायदा मिले, तो उसको एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका एम्फेसाइज, EMPHASIS, ये आपका एक वर्ब है, एम्फेसाइज, टू पुट एम्फेसिस ऑन समथिंग, किसी चीज के ऊपर जोर डालना, इसको एम्फेसाइज कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कैनाइन, CANIN, ये एक आपका एडजेक्टिव है, इट मींस कनेक्टेड विद डॉग्स, मतलब कुत्तों से संबंधित। लेकिन कैनाइन जो होता है, हमारे फ्रंट जो टीथ होता है मुंह में, उस टीथ में जो दो नुकीले दांत लेफ्ट और दो दांत राइट होते हैं, तो वो जो नुकीले वाले दांत होते हैं 4, ठीक है, उसको भी कैनाइन कहा जाता है। नेक्स्ट आपके इसमें दे रखे हैं हेजिटेट, HESITATE, हेजिटेट ये एक वर्ब है, इट मीन्स टू पॉज बिफोर यू डू समथिंग, कुछ करने से पहले आप रुकते हैं, और बिफोर यू टेक डिसीजन, या आप डिसीजन लेने से पहले रुकते हैं, यूजुअली बिकॉज यू आर अनसर्टेन और वरीड, क्यों रुकते हैं, क्योंकि आप उसके बारे में निश्चित नहीं है या आपको चिंता है, तो उसी को हेजिटेट कहा जाता है। इसी कारण से हम लोग हिचकिचाते रहते हैं कुछ करने के लिए, और यही कारण है कि हेजिटेट का मीनिंग होता है हिचकिचाना। नेक्स्ट है बर्लैप, BURLAP, ये एक नाउन है, इट मीन्स अ टाइप ऑफ थिक रफ क्लॉथ यूज्ड फॉर थिंग्स एंड कवरिंग्स दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा चीज जो बहुत ही मजबूत, बहुत ही रफ कपड़े का बना हो और वो कवर के रूप में इस्तेमाल किया गया हो, तो उसको बर्लैप कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस, REDUC, एक वर्ब है, मीन्स टू मेक समथिंग लेस और सिमिलर इन क्वांटिटी, प्राइस, साइज एक्सेट्रा, क्वांटिटी मात्रा में, प्राइस मीन्स कीमत में, या साइज मीन्स आकार में अगर कम या छोटा लगना या उसको करना होता है, तो उसको रिड्यूस कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीन पर में, वो है वैगल, WAGGLE, वैगल, वैगल एक वर्ब है, इट मीन्स टू मूव अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड विद क्विक शॉर्ट मूवमेंट्स टू मेक समथिंग डू दिस, मतलब ऊपर नीचे या दाएं बाएं जो है बहुत तेजी से हल्का हल्का जो है हिलाना कुछ करने के लिए, तो उसको वैगल कहा जाता है। आपको पता होगा कि डॉग जो होते हैं वो अपनी पूंछ को क्या करते हैं, वैगल करते हैं, कभी ऊपर नीचे ऐसे हिलाएंगे, कभी ऐसे ऐसे हिलाएंगे, कभी ऐसे ऐसे, लेकिन ज्यादातर ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ठीक है, साइड टू साइड ज्यादातर वो हिलाते हैं जब वो हैप्पी होते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट है आपके
टॉर्मेंट, TORMENT, ये वर्ड मैंने करवा दिया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं वर्ब में। टू कॉज सीवियर, यूजुअली परसिस्टेंट और रिकरेंट डिस्ट्रेस ऑफ बॉडी और माइंड टू, मतलब माइंड को, बॉडी को लगातार अगर परेशानी होती है, लगातार परेशानी के कारण बनते हैं सामान्यतया, तो उसको टॉर्मेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रिजेंटमेंट, RESENTMENT। रिजेंटमेंट एक नाउन है। इट मीन्स अ फीलिंग ऑफ इंडिग्नेंट डिसप्लेजर और परसिस्टेंट इल विल एट समथिंग रिगार्डेड एज रॉन्ग, इंसल्ट और इंजरी। मतलब आपको अगर क्रोध जैसी भावना होती है, आपको क्रोध जैसा मन होता है, लगातार जो है बुरी इच्छा आपके मन में किसी चीज के प्रति जगती है, जब आपके साथ कोई गलत होता है, आपकी इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है, या आपको नुकसान होता है, तो उसको रिजेंटमेंट कहा जाता है, जिसको रोष भी कहा जाता है, विरोध भी कहा जाता है। मन में आपको उस समय बहुत गुस्सा सा चढ़ने लगता है, तो उसको रिजेंटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इसमें दे रखे हैं, वो है ट्रायम्फ, TRIUMPH। ये एक नाउन है। इट मीन्स अ ग्रेट सक्सेस और विक्ट्री, एक महान सफलता या विजय। द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक ऐसी प्रकार की खुशी का फीलिंग, एहसास, दैट यू हैव बिकॉज ऑफ दिस, जो आपके पास होता है इसके कारण से, क्योंकि आपको सक्सेस मिलती है, विक्ट्री मिलती है, इसीलिए आपको ट्रायम्फ की भावना अंदर में आती है। नेक्स्ट है मंच, MUNCH, एक वर्ब है, क्रिया है। इट मीन्स टू बाइट एंड ईट समथिंग नॉइजली, कोई चीज को काटना और खाना आवाज करते हुए, तो उसको मंच कहा जाता है। जब आवाज करते हुए खाते भी हैं और काटते भी रहते हैं, तब उसको मंच में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है क्रंच, CRUNCH, ये भी एक वर्ब है। इट मीन्स टू मेक ए लाउड नॉइज व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड, मतलब जब कोई आप कठोर चीज खाते हैं, मान के चलिए आप ऐसा चीज मुंह में लेते हैं जो टूटता नहीं रहता है, लेकिन एकाएक टूट जाता है, तो बहुत जोर से आवाज आती है। तो ऐसी जो आवाज होती है वो किस में काउंट होती है? क्रंच में काउंट होती है। इसलिए लिखा हुआ है कि लाउड नॉइज करना, काफी तेज शोर करना। वो कब करना? व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग, जब आप कुछ चीज खा रहे होते हैं, जब वो चीज हार्ड होती है। नेक्स्ट दे रखे हैं बिच। वैसे बिच जो होते हैं, BITCH, एक फीमेल डॉग होती है। मेल तो डॉग ही होता है, लेकिन फीमेल में जो होते हैं उसको बिच कहा जाता है। लेकिन यहां पर मैं इस चैप्टर में जो हम वो ये जो वर्ड लिखे हैं, सब इस चैप्टर के हिसाब से लिखे हैं, करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्ड आप याद कर रहे हैं, इस वर्ड का मीनिंग यहीं तक सीमित नहीं है। एंड आई डोंट वांट टू जस्ट डिस्क्राइब, मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूं अभी हियर कि वर्ड की कितने सारे फॉर्मेट्स होते हैं, कितने सारे रूप बदल बदल को यूज होता है। तो यही कारण है कि हमने इस वर्ड को, बिच को, हमने यहाँ पे एक फीमेल डॉग नहीं लिखा। एक ही वर्ड, एक ही स्पेलिंग अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग सेंस में, अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग मीनिंग क्रिएट करता है। तो इस हिसाब से लिखा हुआ यहाँ पे समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, कोई चीज जो काफी ज्यादा कठिन हो, ऑब्जेक्शनेबल हो, आपत्तिजनक हो, या अनप्लेजेंट हो, जो अच्छा न लगता हो, तो उसी को यहाँ पे बिच कहा गया है। नेक्स्ट जो वर्ड है आपके स्क्रीन पे वो है एम्बर, EMBER। ये एक आपका नाउन है। इट मीन्स अ पीस ऑफ वुड और कोल दैट इज नॉट बर्निंग, एक लकड़ी का या कोयले का टुकड़ा जो कि न जल रही होती है, बट इज स्टिल रेड, लेकिन अभी भी लाल दिखती है, क्योंकि पहले से जला होता है तो लाल दिखता है। हॉट, गर्म दिखती है। आफ्टर ए फायर हैज डाइड, जब उसमें जलती हुई आग मर जाती है, तो होता है ना कोयला एकदम बिल्कुल लाल दिखता है, या मान के चलिए लकड़ी जला हुआ भी लाल दिखता है। नेक्स्ट है क्रिपल, CRIPPLE, ये एक वर्ब है। मीन्स टू डैमेज समबॉडीज बॉडी, किसी भी आदमी के शरीर को क्षति पहुंचाना, सो दैट दे आर नो लॉन्गर एबल टू वॉक और मूव नॉर्मली, जिससे कि वो और अधिक ना तो चल फिर पाए और ना ही साधारण तरीके से घूम फिर पाए। नेक्स्ट वर्ड है CONTENT, कंटेंट। ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इट मीन्स हैप्पी और सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव और डू। कहते हैं कि उन चीज से सेटिस्फाइड रहना, संतुष्ट रहना या खुश रहना जो आपके पास है या जो आप करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटीमेसी, INTIMACY, एक नाउन है, मीन संज्ञा है। द स्टेट ऑफ हैविंग ए क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप विथ समबॉडी,
किसी व्यक्ति के साथ आपका बहुत गहरा या निजी अगर संबंध होता है, पास का संबंध होता है, और वो जो अवस्था होती है, स्टेट होती है, तो उसी को इंटीमेसी कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्डेन, DISDEIN, ये एक वर्ब क्रिया है। इट मीन्स टू लुक ऑन समवन और समथिंग, किसी चीज या किसी व्यक्ति को और देखना। विद स्कॉर्न, क्रोध में देखना, गुस्से में देखना, और कंटेम्प्ट या तिरस्कार, नफरत में देखना। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो डिस्डेन का होता है। नेक्स्ट है ONSLAUGHT, ऑनस्लॉट, ये एक नाउन है। इट मीन्स वायलेंट और स्ट्रॉन्ग अटैक, किसी के ऊपर बहुत उग्र या भयानक हमला कर देते हैं तो उसको ऑनस्लॉट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है AFFECTION, अफेक्शन, ये एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स अ फीलिंग ऑफ लविंग और लाइकिंग समबॉडी समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज को पसंद करने या प्रेम करने की जो भावना होती है उसको अफेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है STRAT, स्ट्रेट, ये एक नाउन है। इट मीन्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, एक बहुत ही कठिन परिस्थिति। स्पेशली वन, खास करके एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, caused by having no money, जो कि पैसे नहीं होने के कारण होती है। मतलब यहां पे सिचुएशन का मतलब वन जो है व्यक्ति के कारण भी नहीं हो सकता है, सिचुएशन का प्रकार हो सकता है। ये ऐसी प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो काफी डिफिकल्ट होती है, वो सिचुएशन होती है जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपके नेक्स्ट वर्ड है आपके स्क्रीन पे, वो है बफेट, BUFFET, ये एक वर्ब है। इट मीन्स स्ट्राइक शार्पली स्पेशली विद द हैंड, मतलब हाथ से खास करके बहुत तेजी से झटका लगाना या स्ट्राइक करना को बफेट कहा जाता है। याद रखिएगा, यही जब वर्ड एडजेक्टिव में या पार्ट ऑफ स्पीच बदल के यूज होता है तो इसको बुफे कहा जाता है, बुफे, BUFFET, उसमें इसको बफेट नहीं प्रोनाउंस करेंगे। यही कारण है कि इंग्लिश जो है मल्टी तरीके से चेंजेस हो जाते हैं। इंग्लिश के वर्ड के स्पेलिंग के साथ स्पेलिंग सेम रहेगा, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होते ही प्रोनाउंसिएशन भी कहीं कहीं किसी किसी वर्ड का बदल जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है फरो है, हालांकि ये मैंने करवा दिया है तो इसको करवाने की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैंने इसको करवा दिया है। अब मैंने बताया है कि जब खेत में क्यारियां बनती है और क्यारियां बनने के बाद जो है आपको जब दोनों साइड जो है फसल लगाई जाती है, बीच में क्यारियां बन जाती है ताकि पानी बहाया जा सके, जिसी को फरो कहा जाता है, तो मैंने ऊपर करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है डिपर, DIPPER, एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट रिजेंबल्स अ डिपर, एक स्टार का ग्रुप जो कि डिपर से मिलता जुलता है, एक प्रकार का तारा का झुंड होता है। ठीक है, तो उसी को डिपर कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रोव, GROV, एक नाउन है। इट मीन्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज स्पेशली ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप, मतलब एक खास प्रकार की जो पेड़ का जो झुंड होता है, समूह होता है, तो उसको ग्रोव कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है वर्ड इमेंस, IMMENSE, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स वेरी बिग और ग्रेट, बहुत बड़ा या बहुत महान, बहुत बड़ा सा यहाँ पे दे रखा है, महान तो नहीं कह सकते हैं यहाँ पे। इमेंस मतलब बहुत ज्यादा या बहुत बड़ा के सेंस में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है REPRESS, रिप्रेस, ये एक वर्ब है, क्रिया है। मीन्स टू कंट्रोल एन इमोशन, अपनी जो इमोशन होती है उसको नियंत्रण करना, और टू ट्राई टू प्रिवेंट इट, या उसको रोकने की कोशिश करना, फ्रॉम बीइंग शोन और फेल्ट, दिखाए जाने से या महसूस किए जाने से, कहते हैं रोकना या दिखाया जाना। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीन पर में, वो है एम्ब्रेस, EMBRAC, ये वर्ब है। टू पुट योर आर्म्स अराउंड समबॉडी एज ए साइन ऑफ लव, हैप्पीनेस एटसेट्रा, मतलब किसी भी व्यक्ति के चारों ओर अपनी बाहों को डाल करके लपेट के खड़ा होना, जो कि एक प्रेम की, खुशी की प्रतीक होती है, साइन होती है, तो उसी को एम्ब्रेस कहा जाता है, गले लगना जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोट्रैक्ट, PROTRACT, प्रोट्रैक्ट, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू एक्सटेंड फॉरवर्ड और आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलना या फैलना। नेक्स्ट वर्ड है फ्लिकर, FLICKER, ये एक वर्ब है। मीन्स टू यूज्ड अबाउट ए लाइट और ए फ्लेम, इसे लाइट के लिए या धधकती हुई जो ज्वाला होती है, फ्लेम होती है, उसके लिए यूज किया जाता है।
टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑफ एज इट बर्न्स और शाइन्स, क्योंकि जो फ्लेम्स होती है कभी बंद हो जाती है, कभी जलती है। जब यह चमकती है या जलती है तो उसको फ्लिकर में काउंट करते हैं। फ्लिकर क्या होता है? जब कभी चूल्हे पे आपने खाना बनाया होगा तो देखा होगा कि चूल्हे की जो लाइट होती है, आग की रोशनी, उससे अगल बगल आपको अंधेरा जो आंगन होगा वो कभी ज्यादा उजाला दिखाई देता होगा, कभी कम दिखाई देता होगा। तो इसी को फ्लिकरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सटिंग्विश, EXTINGUISH। ये एक वर्ब है, मीन्स टू कॉज समथिंग टू स्टॉप बर्निंग। किसी चीज को जलने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसको एक्सटिंग्विश कहा जाता है, मतलब बुझाना जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है TRAMPLE, ट्रैम्पल। ये एक वर्ब है, मीन्स टू वॉक ऑन समबॉडी समथिंग एंड डैमेज और हर्ट देम इट। किसी व्यक्ति, समबॉडी, समथिंग, किसी के ऊपर चलना, उसको डैमेज करना या क्षति पहुंचाना, उसको ट्रैम्पल कहा जाता है। इसी को कुचलना भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SHRED, श्रेड। ये एक वर्ब है, इट मीन्स टू टेयर और कट समथिंग इनटू श्रेड्स, मतलब फाड़ना या किसी भी चीज को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में काट देने की जो प्रक्रिया होती है उसको श्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट है स्कॉच, SCORCH। ये एक वर्ब है, मीन्स टू बर्न समथिंग सो दैट इट्स कलर चेंजेस। किसी चीज को जलाना जिससे कि इसका रंग बदलता है। बट इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन इसको नष्ट नहीं किया जाता है। इसके बाद है सिंज, SINGE। ये एक आपका वर्ब है, क्रिया है, मीन्स टू बर्न द सरफेस ऑफ समथिंग स्लाइटली। किसी भी चीज के ऊपर का भाग, सरफेस मतलब ऊपर का भाग, हल्का हल्का, स्लाइटली मीन्स हल्का हल्का, जो जलता है या जलाते हैं। यूजुअली बाय एक्सीडेंट, या तो दुर्घटना से जलते हैं या जलाते हैं। टू बी बर्न्ड इन दिस वे, या इस तरीके से जलाने की प्रक्रिया होती है उसको सिंज कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्मॉल्टर, SMOULDER। ये एक वर्ब है, क्रिया है, इट मीन्स टू बर्न स्लोली विदाउट ए फ्लेम, बिना लपट की या आग के लपट की, धीरे धीरे जो जलने की प्रक्रिया होती है, स्लोली मतलब धीरे धीरे, बर्न मीन्स जलना, तो उसको स्मॉल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंक्टली, DISTINCTLY। ये एक एडवर्ब है क्योंकि ly का प्रयोग कर रखा है। डिस्टिंक्टली, इट मीन्स क्लियरली, मतलब साफ साफ, स्पष्ट, इसको डिस्टिंक्टली कहा जाता है। और सबसे लास्ट वर्ड है NIBBLE, निबल, निबल, ठीक है। ये एक वर्ब क्रिया है, इट मीन्स टू ईट समथिंग बाय टेकिंग स्मॉल बाइट्स, मतलब छोटा छोटा काट करके किसी चीज को जो खाते हैं तो उसको निबल कहा जाता है। खास करके इसको शॉर्ट में कुतरना कहते हैं। चूहा जो है यही काम करता है, कुतर कुतर के किसी चीज को खाता है, निबलिंग करता है। तो चलिए इसके साथ जो है इस चैप्टर का वर्ड एंड हो गया। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल बी अगेन प्रेजेंट इट्स क्वेश्चन आंसर। बाय देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and just try to write it down and learn them as much as this is possible from your side. Hi, good evening. In this part of the video we are going to cover question answer from the chapter January Night written by Premchand. तो पूस की रात जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है उसके हम क्वेश्चन आंसर को करेंगे इस पार्ट ऑफ वीडियो में। ये आपका क्लास 10th पनोरमा रीडर पार्ट 2 लेसन नंबर 1 है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो दे रखा है कि सपोज यू आर मुन्नी, मान के चलिए कि आप मुन्नी हैं। द लैंडलॉर्ड कम्स टू योर हाउस, जमींदार आपके घर पे आते हैं। एंड आस्क्स यू टू पे द रेंट, और आपसे कहते हैं कि किराया भरने के लिए। व्हाट विल यू डू देन, तो आप क्या करेंगे। तो इस चैप्टर का आंसर कहते हैं कि सपोज करिए आप मुन्नी हैं, तो अगर आप पूरी चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मुन्नी का क्या रोल होता है। सबसे बेस्ट रोल मुन्नी प्ले करती है पूरी चैप्टर में। हालांकि जबरा और जो हल्कू रहता है वो इस चैप्टर में मेजर कैरेक्टर्स रहते हैं, लेकिन मुन्नी जो रहती है बहुत ही समझदार रहती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाइफ होती है हल्कू की। तो मुन्नी की जगह पे आप होते तो इसी तरह का रिप्लाई करते जो इस आंसर में लिखा हुआ है। लिखा हुआ यहाँ पे कि आई शैल रिक्वेस्ट द लैंडलॉर्ड टू हैव पिटी ऑन मी, मैं लैंडलॉर्ड से आग्रह करती कि मेरे ऊपर दया रखे, मेरे ऊपर रहम करे।
प्रेजेंटली, वर्तमान में, आई एम नॉट एबल टू पे हिम द रेंट, मैं उसे रेंट देने के योग्य नहीं हूं। आई हैव स्कैरसिटी ऑफ मनी, मेरे पास रुपए की किल्लत है, मेरे पास पैसे नहीं है। काइंडली गिव मी सम मोर टाइम, कृपा करके मुझे कुछ और समय दे। एज सुन एज आई हैव द हार्वेस्ट आई शैल पे हिम, जैसे मेरे पास फसल होगी वैसे ही मैं उसको चुकता कर दूंगा। आई प्रॉमिस टू स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं वादा करती हूं कि मैं अपने शब्दों पे बने रहूंगी। तो यही हर कोई बोलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और वही इस आंसर में भी दे रखा है, लेकिन जो आंसर है बहुत ही सेंसिबल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में, जो स्क्रीन पे दे रखे हैं। एनिमल्स ऑल्सो पजेस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन फीलिंग्स, एनिमल के पास भी ह्यूमन की जो भावना होती है, फीलिंग, उसको समझने की योग्यता होती है। इलैबोरेट दिस स्टेटमेंट, इस बयान को बेहतर विस्तार पूर्वक बताएं। कीपिंग इन व्यू द रोल ऑफ जबरा इन द स्टोरी, और इसमें आपको इस स्टोरी में जो जबरा की जो भूमिका है उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको बताना है। तो आंसर में दे रखे हैं कि एनिमल्स ऑल्सो पजेस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन फीलिंग्स, एनिमल के पास भी एबिलिटी होती है, एनिमल मीन्स जानवर, जानते होंगे, कि वो मनुष्य जो है उसकी भावना को समझे, या मनुष्य के अंदर जो भी मनुष्य करता है वो उसको समझने की जो शक्ति होती है वो जानवरों के अंदर भी होती है। इन द स्टोरी हल्कू हैज a pet dog named Jabra which goes to guard his harvest, कहते हैं इस कहानी में हल्कू के पास एक पालतू कुत्ता होता है जिसका नाम जबरा होता है, जो कि उसके फसल की रखवाली करने के लिए जाते हैं इन द फील्ड, खेत में, एट द जनवरी नाइट, पूस की रात में। इट इज बाइटिंग कोल्ड, ठंडी बहुत ज्यादा रहती है। हल्कू पिक्स अप जबरा एंड पैट्स हिज हेड टू गेट हिम फॉल asleep इन हिज लैप, हल्कू जबरा को उठाता है और उसके पीठ को सिर को थपथपाता है, उन्हें अपनी गोद पे सुला देने के लिए। जबरा थॉट हिमसेल्फ टू बी इन हेवन, जबरा को ऐसा लगता है जैसे वो स्वर्ग में हो। उसके बाद क्या होता है, सडनली, अचानक से, जबरा पिक्स अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल्स, जबरा जो है वो कुछ जानवरों की आवाज को पकड़ बैठता है, उससे लगता है कि कोई जानवर जो है वो है, और वो कहां है, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स चरते हुए, द हार्वेस्ट, फसल को। हल्कूज स्पेशल इंटीमेसी हैड प्रोड्यूस्ड ए न्यू अलर्टनेस इन जबरा, हल्कू की जो खास मित्रता होती है वो जबरा में एक नई चेतना जो है जारी कर देती थी, या जारी कर दी थी। He sprang up and ran out of the shelter, वह उछल पड़ा और शेल्टर के बाहर कूद के चला गया। शेल्टर मतलब जहां पे वो दोनों बैठे थे वही शेल्टर है। एंड बिगिन टू बार्क एट द नीलगायस, और नीलगाय के ऊपर भौंकना शुरू कर दिया। विच हैड एंटर्ड द फील्ड, जो कि खेत में घुस चुका था। हल्कू डिड नॉट गो टू द फील्ड ड्यू टू बाइटिंग कोल्ड, हल्कू जो है खेत में नहीं गया क्योंकि ठंडी बहुत कड़क थी। Seeing the whole field flattened, पूरी जो फील्ड थी उसको बर्बाद होते हुए देख करके, जबरा स्लिप्स स्ट्रेचिंग आउट अंडरनीथ द शेल्टर इन द मॉर्निंग एज दो ही वर डेड, जबरा जो अपना बिल्कुल चारों पैर एकदम फैला करके उसी शेल्टर के नीचे में जो है सुबह में सोया हुआ था, ऐसे सोया था एज दो मतलब मानो कि ही वर डेड, वह मर गया हो। नेक्स्ट दे रखे, दिस प्लॉट ऑफ द स्टोरी शोज दैट, इस स्टोरी की जो प्लॉट रहती है वो दिखाती है, प्लॉट का मतलब यहां वो जमीन वाला प्लॉट नहीं है, प्लॉट होती है कहानी का एक छोटा छोटा अंश होता है जिसको प्लॉट कहा जाता है। ठीक है, तो ये दिखाती है कि एनिमल्स ऑल्सो हैव द एबिलिटी, कि जानवरों के पास भी क्षमता होती है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन की भावना को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्रीन पर में, Halku did not go to the field even when he knew that animals were devouring the crops.
हल्कू डिड नॉट गो टू द फील्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है कि हल्कू खेत में नहीं गया। इवन व्हेन, यहां तक कि जानते हुए भी, इवन व्हेन मतलब यह भी जानते हुए, दैट एनिमल्स वर डिवॉरिंग द क्रॉप्स, कि जो जानवर थे वो उनकी जो क्रॉप्स थे मतलब फसल थे उसको एकदम भर भर के खा रहे थे, भकोस रहे थे बिल्कुल। डिवॉर मतलब भकोस के खाना। हैड यू बीन देयर व्हाट वुड यू हैव डन, कहते हैं हैड का मतलब अगर आप वहां होते, हैड यू बीन देयर, तो व्हाट वुड यू हैव डन, तो आप क्या किए होते। तो आंसर में है आई वुड हैव रश टू द फील्ड टू ड्राइव अवे द नीलगायस, मैं फील्ड में भाग निकलता नीलगाय को भगाने के लिए। रश टू मतलब भाग निकलना। विच वर डिवेस्टेटिंग द फील्ड, जो कि फसल को या खेत को बर्बाद कर रहे थे। एंड ग्रेजिंग द हार्वेस्ट, और फसल को चर के खा रहे थे। हल्कू वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू गार्ड हिज फील्ड एंड सेव द क्रॉप्स, हल्कू जो था वो कॉम्पिटेंट नहीं था, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपने खेत की रखवाली कर सके और फसल की रक्षा कर सके। इट सीम्स ही वॉज केयरलेस फार्मर, ऐसा मालूम पड़ता है वह एक लापरवाह किसान होते हैं। हु केयर्ड मोर फॉर हिमसेल्फ देन हिज क्रॉप, जो कि क्रॉप से ज्यादा वो खुद की रखवाली में व्यस्त रहते हैं। आई वुड नॉट हैव अलाउड टू एंटर नील गाइस इन माई फील्ड, मैं नीलगाय को अपने फील्ड में खेत में आने की इजाजत नहीं दिया होता। एंड लेट देम क्रंच एंड मंच द क्रॉप, और अपने क्रॉप को चाव से खाने के लिए इजाजत नहीं देता। हल्कू वॉज नॉट ए रिस्पॉन्सिबल फार्मर एट एनी कॉस्ट, हल्कू जो है किसी भी कीमत पर में एक जिम्मेवार किसान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 है यहां पे स्क्रीन पर में, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, इस कहानी में कितने पात्र हैं। होम डू यू लाइक द मोस्ट, तुम सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हो। गिव रीजन फॉर योर चॉइस, अपनी जो पसंद है उसका कारण बताओ। तो आंसर में है देयर आर द 4 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, इस कहानी में 4 पात्र हैं, नाम दिए हुए हैं। नेम्ड हल्कू जो कि एक किसान होते हैं, द फार्मर, मुन्नी जो कि हल्कूस के वाइफ मतलब पत्नी होते हैं, जबरा जो कि हल्कूस के पेट डॉग होते हैं, पालतू कुत्ता होते हैं, एंड द लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार होते हैं। अब कहते हैं कि ऑफ द 4 कैरेक्टर्स मतलब चारों कैरेक्टर में, चारों पात्र में, आई लाइक मुन्नी द मोस्ट, मैं मुन्नी को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। शी आस्क्स हल्कू टू टेल द लैंडलॉर्ड, वो हल्कू को कहती है कि जमींदार को जाके बताए दैट ही वुड पे हिम द मनी आफ्टर द हार्वेस्ट, कि वह फसल कटने के बाद उन्हें पैसा चुकता कर देंगे। एंड एडवाइजेस हिम टू गिव अप टेनेंट फार्मिंग, और साथ में वह यह भी सलाह देती है कि यह जो किराए पर लेकर के खेत लेकर के जो फार्मिंग खेती करते हैं उसको छोड़ दे। नेक्स्ट दे रखे हैं वॉट एवर ही अर्न, जो भी वो कमाते थे, कौन कमाते थे, हल्कू कमाते थे। इट वेंट टू पे अप द एरियर्स, वह जो है जो भी वो कर्ज लिए थे उसे यहां पे एरियर कहा गया है, उसी को चुकता करने में चला जाता था। सो शी आस्क्स हिम टू फिनिश विद इट, इसलिए वो कहती है कि इसे वो खत्म करे, अब ये सब काम ना करे। शी आस्क्स हिम इफ दे वर बोर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेट्स, वह उसे कहती है कि क्या उन सबका जन्म केवल इसलिए हुआ है कि वो कर्जा उतारते रहे। पे ऑफ द डेट्स मतलब कर्जा उतारना जारी रखे या कर्जा उतारते रहे। देयरफॉर, इसी कारण से मुन्नी इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, मुन्नी जो होती है वो इस कहानी में सबसे ज्यादा जिम्मेवार पात्र होती है। आई लाइक हर द मोस्ट, मैं उसे सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ऑन द स्क्रीन, गिव द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मुख्य बिंदु क्या है, आखिर यह जो स्टोरी है वो किस मुख्य विषय पे ऊपर बात कर रखे हैं उसके बारे में बताएं। तो आंसर में दे रखे हैं कि द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी इज दैट डिस्पाइट हिज हार्ड लेबर हल्कू फेल्स टू गेट रिड ऑफ द डेट्स, इस कहानी का मुख्य आइडिया यह है
कि कठिन मेहनत, डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क, मतलब अपनी कठिन मेहनत के बावजूद भी, लेबर के बाद भी, हल्कू जो होते हैं वो अपनी जो कर्ज होते हैं, डेट होते हैं, उससे छुटकारा पाने में, गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, फेल मतलब असफल हो जाना, वो क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ठीक है, दैट ही हैज टू पे ऑफ टू द लैंडलॉर्ड, क्योंकि वो जो कर्ज होते हैं वो कर्ज उन्हें अपने लैंडलॉर्ड को चुकता करना होता है। पे ऑफ मतलब चुकता करना, भुगतान करना। द स्टोरी ऑल्सो प्रेजेंट्स द ग्लिम्स ऑफ द पॉवर्टी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पुअर बाय द मनी लेंडर्स। यह स्टोरी जो है वो गरीबी की झलक को भी प्रस्तुत करती है। पॉवर्टी मतलब गरीबी, ग्लिम्स मतलब झलक, प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना। साथ में जो गरीब की जो शोषण है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पुअर, किसके द्वारा, मनी लेंडर के द्वारा, जो पैसे देने वाले हैं, रुपये देने वाले हैं, उसके द्वारा जो शोषण किया जाता है, तो उसको भी यह प्रेजेंट करते हैं। हल्कू इज सो पुअर दैट ही फेल्स इवन टू बाय ए ब्लैंकेट टू पास द बाइटिंग कोल्ड ऑफ द जनवरी नाइट। हल्कू इज सो पुअर, हल्कू इतने ज्यादा गरीब रहते हैं कि वह कम्बल खरीदने में भी असफल हो जाते हैं। टू पास था, क्योंकि कम्बल क्यों खरीदना था, तो जो जनवरी नाइट था, पोष की रात थी, उसमें जो एकदम ठिठुरती हुई ठंड थी, उससे निपटने के लिए, उसको पास करने के लिए। इट ऑल्सो शोज द केयरलेसनेस एंड होपलेसनेस ऑफ हल्कू। यह हल्कू की विवशता, लाचारी, होपलेसनेस मीन्स विवशता या लाचारी, और केयरलेसनेस मतलब असावधानी, ठीक है, उसको दिखाती है। नेक्स्ट दे रखे हैं, डिस्पाइट फेथफुल डॉग नेम्ड जबरा ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज क्रॉप्स। अपने जो बिल्कुल फेथफुल डॉग है, जिस डॉग के ऊपर बहुत उसको विश्वास रहता है, उसके रहने के बाद भी, डिस्पाइट मतलब के बाद भी, जिसका नाम जबरा रहता है, ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज क्रॉप्स, वो अपनी फसलों की रक्षा नहीं कर सका। Intense cold caused by the gust of wind at night does not allow Halku to go to his field to drive over the nilgiris। कहते हैं जो गहरी ठंडी रहती है, जो हवा की झोंका के कारण आती है रात में, वो हल्कू को अलाउ नहीं करती है कहां जाने के लिए, फील्ड में जाने के लिए। क्या करने के लिए, तो नीलगाय को भगाने के लिए, टू ड्राइव अवे द नीलगाय। जो नीलगाय क्या करते हैं, विच वर ग्रेजिंग हिज हार्वेस्ट, जो कि उसके फसल को चर रहे थे, एंड डिवेस्टेटिंग हिज फील्ड, और उसके खेत को बर्बाद कर रहे थे। तो आई होप कि यू वुड हैव understood all the 5 question answer. In the next part of the video I'll be again present with a new chapter, because we have only the 5 question in this chapter. तो only हमारे पास 5 question थे, जिसको मैंने explain कर दिया जनवरी नाइट का। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में I'll be again present with a new chapter.